नमस्कार। मुख्य समाचार। 6 महीने से चल रहे खाड़ी युद्ध में आज इराक ने कुवैत के हजारों तेल के कुओं पर बमबारी की। इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। सोमवार की रात को एक बैंक का ताला तोड़कर अंदर घुसकर चोरी की, पर वो वहीं पे नहीं रुका। अगले दिन ही सुबह सुबह दूसरे बैंक में जाके डाका डाला। मतलब उसे कोई जरूरत है। तुम चुप क्यों हो? मुझे सच बता दो ना। इतनी साल कहाँ था? क्या काम करता था? वो वापस आया, इस पे मुझे शक है। ऐसी बात क्यों कर रहा है? वो सुधर कर ही यहाँ वापस आया। कहाँ जा रहे हो? किसी काम से गया था मैं। चोरी का काम? मुझे पैसे चाहिए। मेरी हालत नहीं समझ रहे। भाई मदोई नहीं खड़े, बड़े अमीर लोग कहते हैं, कैसे भी चालाक को मिल जाए। इसका मतलब वो फिर से चोरी करेगा। ताला तोड़ना, छटपट करना, दूसरा इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, वो जरूर करेगा। बाकी के पैसे कहाँ से लाएंगे भाई? चारों तरफ तो पुलिस का पैर है। तो हमें ये दौड़ा है। आज वो जरूर पकड़ा जाएगा सर, या तो जिंदा या फिर मुर्दा। फिल्मकार एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करती है जो शुरुआत से ही दर्शकों को अपने माहौल और रहस्यमय घटनाओं के माध्यम से आकर्षित करने की कोशिश करती है। फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष इसका वातावरण है, जिसे निर्देशक ने काफ़ी ध्यान से तैयार किया है। कई दृश्य ऐसे हैं जो लंबे समय तक याद रह जाते हैं और कहानी के भावनात्मक तथा तनावपूर्ण पक्ष को मजबूती प्रदान करते हैं। फिल्म धीरे धीरे अपने किरदारों को सामने लाती है और उनके भीतर छिपे संघर्षों, डर, इच्छा और रिश्तों को उजागर करती है। यही कारण है कि दर्शक केवल घटनाओं को नहीं देखते, बल्कि पात्रों की मानसिक स्थिति को भी महसूस करने लगते हैं। अभिनय की बात करें तो कलाकारों ने अपने अपने किरदारों को ईमानदारी के साथ निभाने का प्रयास किया है और मुख्य कलाकार का प्रदर्शन प्रभावशाली है और कई महत्वपूर्ण दृश्यों में उसकी भावनाएं स्वाभाविक लगती है। सहायक कलाकार भी कहानी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ दृश्यों में संवाद अपेक्षाकृत साधारण लगते हैं, लेकिन कलाकारों की प्रस्तुति उन्हें बेहतर बना देती है। फिल्म का भावनात्मक पक्ष कई जगह प्रभाव छोड़ते हैं, विशेषकर उन क्षणों में जहां पात्र अपने व्यक्तिगत संघर्षों का सामना करते दिखाई देते हैं। फिल्म का छायांकन इसकी बड़ी खूबियों में से एक है। कैमरे का उपयोग केवल दृश्य दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भावनाएं व्यक्त करने के लिए भी किया गया है। प्रकाश और अंधेरे का संतुलन, लोकेशन का चयन और फ्रेम की संरचना कहानी के मूड को मजबूत बनाती है। संगीत और पृष्ठभूमि ध्वनि की कई दृश्यों को प्रभावशाली बनाती है। कुछ जगहों पर संगीत तनाव को बढ़ाता है तो कहीं यह भावनात्मक दृश्यों को अधिक गहराई प्रदान करता है। हालांकि फिल्म पूरी तरह दोषरहित नहीं है। कुछ हिस्सों में कहानी की गति धीमी महसूस हो सकती है और कुछ दृश्य आवश्यकता से अधिक लंबे लगते हैं। ऐसे क्षण भी आते हैं जब दर्शक महसूस करते हैं कि कथानक को थोड़ा अधिक सटीक और संक्षिप्त बनाया जा सकता था। इसके बावजूद फिल्म अपने मुख्य विचार और भावनात्मक प्रभावों को बनाए रखने में सफल रहती है। कहानी में मौजूद रहस्य और पात्रों की यात्रा दर्शकों की रुचि को काफ़ी हद तक बनाए रखती है। कुल मिलाकर कारा एक ऐसी फिल्म है जो केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दर्शकों को सोचने के लिए भी प्रेरित करती है। इसमें मजबूत वातावरण, अच्छा अभिनय, प्रभावशाली दृश्य प्रस्तुति और भावनात्मक गहराई देखने को मिलती है। भले ही इसकी गति हर दर्शक को समान रूप से पसंद न आए, लेकिन जो लोग चरित्र आधारित और माहौल पर आधारित कहानियों को पसंद करते हैं, उनके लिए यह फिल्म एक
दिलचस्प अनुभव साबित हो सकती है और फिल्म अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के साथ एक संतुलित सिनेमाई अनुभव प्रदान करती है और अंत तक दर्शकों के मन में अपनी छाप छोड़ने का प्रयास करती है। फिल्म की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह अपने विषय को बहुत शोर शराबे या अत्यधिक नाटकीयता के बिना प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। कई आधुनिक फिल्मों में जहां हर कुछ मिनट बाद बड़ा मोड़ या चौंकाने वाला दृश्य दिखाने की कोशिश की जाती है, वही फिल्म अपेक्षाकृत संयमित दृष्टिकोण अपनाती है। कहानी धीरे धीरे खुलती है और दर्शकों को घटनाओं के बीच छिपे अर्थ समझने का अवसर देती है। यही कारण है कि फिल्म का प्रभाव तत्काल महसूस होने के बजाय धीरे धीरे मन में उतरता है। निर्देशन ने एक स्पष्ट दृष्टि दिखाई देती है। निर्देशक ने केवल कहानी सुनाने पर ध्यान नहीं दिया बल्कि उसके भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को भी महत्व दिया है। कई दृश्य ऐसे हैं जिनमें संवाद बहुत कम है, लेकिन कैमरे की भाषा और कलाकारों के हाव भाव काफ़ी कुछ कह जाते हैं। यह शैली हर दर्शकों को पसंद आए ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन जो लोग सूक्ष्म कहानी कहने की कला को पसंद करते हैं उन्हें यह पहलू विशेष रूप से आकर्षित कर सकता है। पटकथा में कुछ कमियां जरूर दिखाई देती है। कुछ उपकथाएं ऐसी लगती है जिन्हें और बेहतर ढंग से विकसित किया जा सकता था। कुछ पात्रों के बारे में दर्शक और अधिक जानना चाहते हैं, लेकिन फिल्म उन्हें उतना समय नहीं देती। इसके बावजूद मुख्य कथा अपनी दिशा नहीं खोता और अंत तक एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ आगे बढ़ती रहती है। फिल्म का मध्य भाग थोड़ा धीमा महसूस हो सकता है, लेकिन अंतिम हिस्से में कहानी दोबारा गति पकड़ लेती है और कई सवालों के जवाब देने का प्रयास करती है। तकनीकी दृष्टि से फिल्म संतोषजनक दिखाई देती है। संपादन अधिकांश स्थानों पर प्रभावी है और दृश्य कुछ एक दूसरे से स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए महसूस होते हैं। कला निर्देशन ने लोकेशन का उपयोग कहानी की दुनिया को विश्वसनीय बनाता है। छोटे छोटे विवरणों पर दिया गया ध्यान यह दर्शाता है कि निर्माण टीम ने फिल्म के वातावरण को जीवंत बनाने के लिए मेहनत की है। विशेष रूप से कुछ दृश्य ऐसे हैं जिनमें दृश्यात्मक सौंदर्य और भावनात्मक प्रभाव एक साथ देखने को मिलता है। फिल्म का सबसे बड़ा गुण शायद यही है कि यह दर्शकों को केवल घटनाओं का दर्शक बनाकर नहीं छोड़ते, बल्कि उन्हें पात्रों की भावनाओं और निर्णयों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। कई बार कहानी ऐसे प्रश्न खड़े करती है जिनका सीधा उत्तर नहीं दिया जाता और यही बात इसे सामान्य मनोरंजन प्रधान फिल्मों से अलग बनाती है। दर्शक अपनी अपनी समझ और अनुभव के आधार पर फिल्म के कुछ हिस्सों की अलग अलग व्याख्या कर सकते हैं। अंततः यह एक ऐसी फिल्म है जो अपनी कमियों के बावजूद देखने योग्य बन जाती है, क्योंकि इसमें ईमानदार कहानी कहने का प्रयास दिखाई देता है। यह हर किसी के लिए नहीं हो सकती, लेकिन जो दर्शक गहराई, वातावरण और भावनात्मक स्तर पर जुड़ाव तलाशते हैं उनके लिए यह एक यादगार अनुभव बन सकती है। फिल्म खत्म होने के बाद भी इसके कुछ दृश्य, संवाद और विचार लंबे समय तक मन में बने रहते हैं, जो किसी भी सार्थक फिल्म की महत्वपूर्ण पहचान मानी जा सकती है। फिल्म का प्रभाव केवल उनकी कहानी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह दर्शकों के भीतर कई तरह की भावनाएं भी पैदा करती है। कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब कहानी बेहद व्यक्तिगत और संवेदनशील महसूस होती है, जबकि कुछ दृश्य व्यापक सामाजिक और मानवीय प्रश्नों की ओर संकेत करते हैं। यही संतुलन है कि एक अलग पहचान देता है। यह केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं लगती, बल्कि एक ऐसी यात्रा बन जाती है जिसमें पात्रों के साथ साथ दर्शक भी भावनात्मक रूप से शामिल हो जाते हैं। कई बार फिल्म की खामोशी उसके संवादों से अधिक प्रभावशाली साबित होती है। कुछ दृश्यों में लंबे समय तक कोई महत्वपूर्ण संवाद नहीं होता, लेकिन कैमरे की गति, चेहरे के भाव और
पृष्ठभूमि की ध्वनियाँ मिलकर ऐसा माहौल तैयार करती है जो दर्शकों को कहानी के भीतर खींच लेता है। इस तरह की प्रस्तुति यह दर्शाती है कि फिल्म केवल शब्दों पर निर्भर नहीं है बल्कि दृश्य माध्यम की ताकत का भी भरपूर उपयोग करती है। किरदारों की रचना भी काफ़ी दिलचस्प है। वे पूरी तरह आदर्श या पूरी तरह नकारात्मक नहीं दिखाई देते। किरदारों की रचना भी काफ़ी दिलचस्प है। वे पूरी तरह आदर्श या पूरी तरह नकारात्मक नहीं दिखाई देते बल्कि वास्तविक जीवन की तरह उनकी सोच और निर्णयों में कई परतें नज़र आती है। यही वजह है कि दर्शक उनके साथ सहानुभूति महसूस कर पाते हैं, भले ही वे हर निर्णय को सहमत न समझें। कुछ पात्रों की आंतरिक उलझनें कहानी को अतिरिक्त गहराई प्रदान करती है और फिल्म को केवल बाहरी घटनाओं पर आधारित होने से बचाती है। संगीत का उपयोग उल्लेखनीय है क्योंकि इसे केवल मनोरंजन के लिए नहीं जोड़ा गया। कई जगहों पर पृष्ठभूमि संगीत कहानी के भावनात्मक प्रभाव को बढ़ाता है, जबकि कुछ दृश्यों में संगीत की अनुपस्थिति भी उतनी ही प्रभावी साबित होती है। ध्वनि डिजाइन के माध्यम से तनाव, अकेलापन, उम्मीद और अनिश्चितता जैसी भावनाओं को सफलतापूर्वक व्यक्त किया गया है। यह तकनीकी पक्ष फिल्म की समग्र गुणवत्ता को मजबूत बनाता है। फिल्म की एक और विशेषता इसकी दृश्यात्मक निरंतरता है। रंगों, प्रकाश व्यवस्था और फ्रेमिंग में एक स्पष्ट शैली दिखाई देती है जो पूरी फिल्म को एक समान पहचान देती है। कई दृश्य ऐसे जिन्हें केवल उनकी दृश्य संरचना के कारण याद रखा जा सकता है। यह स्पष्ट है कि निर्देशक और छायाकार ने मिलकर कहानी को केवल शब्दों के माध्यम से नहीं बल्कि चित्रों के माध्यम से भी व्यक्त करने का प्रयास किया है। हालांकि कुछ दर्शकों को यह महसूस हो सकता है कि फिल्म और अधिक प्रभावशाली बन सकती थी यदि कुछ हिस्सों को थोड़ा संक्षिप्त रखा जाता। कुछ दृश्य कहानी के वातावरण को मजबूत तो बनाते हैं लेकिन कथानक की गति को धीमा भी कर देते हैं, और फिर भी जो दर्शक धैर्य के साथ फिल्म को देखते हैं उन्हें इसके कई स्तर धीरे धीरे समझ में आने लगते हैं और अनुभव अधिक संतोषजनक बन जाता है। समग्र रूप से देखा जाए तो यह फिल्म मनोरंजन, भावनात्मक गहराई और कलात्मक प्रस्तुति के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है। यह ऐसी फिल्म नहीं है जिसे देखकर तुरंत भुला दिया जाए। इसके कई विचार, दृश्य और भावनात्मक क्षण लंबे समय तक दर्शकों के मन में बने रहते हैं। यही कारण है कि फिल्म अपने छोटे मोटे कमजोर पक्ष के बावजूद एक सार्थक और चर्चा योग्य सिनेमाई अनुभव के रूप में सामने आती है। फिल्म की सबसे प्रशंसनीय बात यह है कि यह दर्शक को लगातार किसी निष्कर्ष की ओर धकेलने के बजाय स्वयं सोचने का अवसर देती है। कई दृश्य ऐसे हैं जिनकी व्याख्या अलग अलग तरीके से की जा सकती है और यही खुलापन कहानी को अधिक रोचक बनाता है। जब कोई फिल्म दर्शकों को अपने अनुभव और दृष्टिकोण के आधार पर अर्थ खोजने की स्वतंत्रता देती है तो उसका प्रभाव अक्सर अधिक गहरा और लंबे समय तक रहने वाला होता है। भावनात्मक स्तर पर भी फिल्म कई परतों में काम करती है। सतह पर यह एक साधारण कहानी प्रतीत हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ती है, पात्रों के रिश्तों, उनके डर, उम्मीदों और आंतरिक संघर्षों की जटिलता सामने आने लगती है। यही कारण है कि कई दृश्य केवल कहानी को आगे बढ़ाने का काम नहीं करते बल्कि पात्रों के अभिव्यक्ति को समझने का माध्यम भी बन जाते हैं। दर्शक उनके निर्णयों के पीछे छिपे कारणों को महसूस कर पाते हैं और उनसे एक प्रकार का भावनात्मक जुड़ाव स्थापित कर लेते हैं। फिल्म की लेखन शैली भी एक परिपक्वता दिखाई देती है। कई संवाद सीधे संदेश देने के बजाय और संकेतों और भावनाओं के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। कुछ पंक्तियाँ साधारण लग सकती हैं लेकिन उनका वास्तविक प्रभाव उस संदर्भ में समझ आता है जिसमें वे कहीं गई है। यह गुण पटकथा को अधिक स्वाभाविक बनाता है और पात्रों को वास्तविक जीवन के लोगों के करीब ले आता है। यदि फिल्म के तकनीकी पक्ष को और विस्तार से देखा जाए तो
इसकी ध्वनि संपादन और दृश्य संयोजन के बीच अच्छा तालमेल दिखाई देता है। प्रत्येक विभाग अपने स्तर पर कहानी की सेवा करता है और कहीं भी अनावश्यक प्रदर्शन की कोशिश नहीं दिखाती। यही संतुलन है फिल्म को एक परिपक्व और सुसंगत रूप प्रदान करता है। कई बार छोटी छोटी तकनीकी बारीकियां ही किसी दृश्य को साधारण से असाधारण बना देती हैं और इस फिल्म में एक ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। फिल्म का अंतिम भाग विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि यहाँ कहानी अपने भावनात्मक और विषयगत केंद्रों के सबसे करीब पहुँचती है। बिना अत्यधिक नाटकीयता के कोई महत्वपूर्ण बातें सामने आती है और दर्शक धीरे धीरे यह समझने लगते हैं कि पूरी यात्रा का वास्तविक उद्देश्य क्या था। यह अंत हर किसी को समान रूप से प्रभावित करे यह जरूरी नहीं, लेकिन इसमें एक ऐसा भावनात्मक वजन अवश्य है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी बना रहता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि फिल्म अपने पात्रों के साथ न्याय करने की कोशिश करती है। यह उन्हें केवल अच्छे या बुरे के खांचे में नहीं रखती बल्कि उनकी कमजोरियों और मजबूरियों को भी दिखाती है। इसी वजह से कहानी अधिक मानवीय महसूस होती है। वास्तविक जीवन की तरह यहाँ भी कोई निर्णय पूरी तरह सही या गलत नहीं होते और यही यथार्थवादी दृष्टिकोण फिल्म को विश्वसनीय बनाता है। अंत में कहा जा सकता है कि फिल्म उन दर्शकों के लिए विशेष रूप से आकर्षक हो सकती है जो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भावनात्मक और बौद्धिक स्तर पर भी कुछ अनुभव करना चाहते हैं। इसकी गति कभी कभी धीमी हो सकती है लेकिन इसके बदले यह गहराई, वातावरण और विचार प्रदान करती है। फिल्म अपनी कमियों के बावजूद एक ऐसा अनुभव देने में सफल रहती है जो समय के साथ और अधिक अर्थपूर्ण महसूस हो सकता है और यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। फिल्म को देखते समय यह महसूस होता है कि इसके निर्माताओं ने कुछ एक कहानी सुनाने के बजाय एक विशेष अनुभव तैयार करने की कोशिश की है। यही कारण है कि कई दृश्य अपनी घटनाओं से अधिक अपने भावनात्मक प्रभाव के कारण याद रहते हैं। फिल्म लगातार दर्शकों को अपने वातावरण में बनाए रखते हैं और धीरे धीरे उन्हें पात्रों की दुनिया का हिस्सा बना देती है। यह गुण हर फिल्म में देखने को नहीं मिलता क्योंकि इसके लिए कहानी, निर्देशन और अभिनय के बीच मजबूत सामंजस्य की आवश्यकता होती है। फिल्म में समय और परिस्थितियों के बदलते प्रभाव को भी काफ़ी प्रभावी ढंग से दिखाया गया है। पात्रों की सोच, उनके संबंध और उनके निर्णय कहानी के साथ साथ विकसित होते दिखाई देते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आता बल्कि छोटे छोटे घटनाक्रमों के माध्यम से स्वाभाविक रूप से सामने आता है। इसी वजह से पात्रों की यात्रा विश्वसनीय लगती है और दर्शक उनके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। जब किसी फिल्म के किरदार वास्तविक लगने लगते हैं तो उसकी भावनात्मक शक्ति स्वतः बढ़ जाती है। कहानी के कई हिस्सों में प्रतीकों और संकेतों का भी उपयोग किया गया है। कुछ दृश्य पहली नज़र में सामान्य प्रतीत होते हैं लेकिन बाद में उनका महत्व समझ में आता है। यह शैली फिल्म को बार बार सोचने योग्य बनाती है और दर्शकों को उसके विभिन्न अर्थों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे तत्व फिल्म की गहराई बढ़ाते हैं और केवल एक बार देखकर समाप्त कर देने वाली प्रस्तुति को अलग बनाते हैं। अभिनय की दृष्टि कलाकारों ने संयमित प्रदर्शन किया है। कहीं भी अनावश्यक अति नाटकीयता नहीं दिखाई देती जिससे भावनाएं अधिक वास्तविक महसूस होती है। कई बार केवल एक नज़र, एक विराम या चेहरे का हल्का बदलाव भी लंबे संवादों से अधिक प्रभाव छोड़ता है। कलाकारों की क्षमता फिल्म को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है और कई महत्वपूर्ण दृश्यों को यादगार बना देती है। फिल्म का वातावरण उसकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक कहा जा सकता है, चाहे वह किसी स्थान या चित्रण हो या मौसम का प्रभाव हो या दृश्य और ध्वनि का संयोजन। हर तत्व कहानी के मूड को मजबूत करता है। दर्शक केवल घटनाएं नहीं देखते बल्कि उस दुनिया को महसूस भी करते हैं जिसमें कहानी घटित हो रही है। यही वजह है कि फिल्म का अनुभव अधिक इम्प्रेसिव और प्रभावशाली बन जाता है। हालांकि कुछ दर्शकों को यह लग सकता है कि फिल्म अधिक स्पष्टता के साथ कुछ प्रश्नों को उत्तर दे सकती थी। कुछ घटनाएं जानबूझकर खुली छोड़ दी गई है जिससे अलग अलग व्याख्याओं की भावना बनी रहती है। जहां कुछ लोग को यह
कलात्मक स्वतंत्रता पसंद आएगी, वहीं कुछ दर्शकों को स्पष्ट निष्कर्ष की अपेक्षा कर सकते हैं। फिर भी यह दृष्टिकोण फिल्म को चर्चा योग्य बनाता है और देखने के बाद भी उसके बारे में सोचने के लिए सामग्री प्रदान करता है। समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि फिल्म अपनी कहानी, वातावरण, अभिनय और तकनीकी प्रस्तुति के माध्यम से एक संतुलित अनुभव देने में सफल रहती है। यह एक ऐसी फिल्म तुरंत प्रभाव डालने के बजाय धीरे धीरे अपनी जगह बनाती है। इसके कई दृश्य और विचार समय के साथ और अधिक प्रभावशाली लगने लगते हैं। यही कारण है कि फिल्म अपने दर्शकों के एक स्थायी छाप छोड़ने की क्षमता रखती है और लंबे समय तक याद रखी जा सकती है। फिल्म की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह दर्शकों को धैर्य पर भरोसा करती है। आज के समय में जहां अधिकांश फिल्में तेज गति, लगातार घटना और त्वरित मनोरंजन पर निर्भर करती है, वहीं यह फिल्म अपेक्षाकृत शांत और विचारशील शैली अपनाती है। इसकी कथा धीरे धीरे विकसित होती है और हर महत्वपूर्ण घटना को पर्याप्त किया जाता है। यह दृष्टिकोण कुछ दर्शकों को धीमा लग सकता है, लेकिन जो लोग गहराई से कहानी को समझना पसंद करते हैं, उनके लिए यही इसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। फिल्म में मानवीय भावनाओं को काफ़ी संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया गया है। रिश्तों में मौजूद दूरी, विश्वास, उम्मीद, पछतावा और संघर्ष जैसे विषय कहानी के स्वाभाविक रूप में शामिल होते हैं। इन भावनाओं को किसी बड़े भाषण या नाटकीय दृश्य के माध्यम से नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की परिस्थितियों और छोटे छोटे क्षणों के जरिए व्यक्त किया गया है। यही वजह है कि कई दृश्य वास्तविक जीवन के अनुभवों से जुड़े हुए महसूस होते हैं और दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। निर्देशक का नियंत्रण पूरी फिल्म में दिखाई देता है। कहानी चाहे किसी भी दिशा में आगे बढ़े, उसकी मूल भावना कभी खोती नहीं है। दृश्य संरचना, पात्रों की प्रस्तुति और घटनाओं का क्रम इस तरह रखा गया है कि दर्शक लगातार कहानी से जुड़े रहे। कुछ दृश्य विशेष रूप से इसलिए प्रभावशाली बन जाते हैं क्योंकि उनमें भावनात्मक और दृश्यात्मक दोनों स्तरों पर संतुलन दिखाई देता है। यह संतुलन किसी भी फिल्म की गुणवत्ता का महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। फिल्म का भावनात्मक प्रभाव उसके अंतिम क्षणों तक सीमित नहीं है। कई छोटे दृश्य भी दर्शकों के मन में लंबे समय तक बने रह सकते हैं। कभी किसी पात्र की चुप्पी, कभी किसी संवाद का संदर्भ और कभी किसी साधारण दिखने वाले दृश्य की गहराई धीरे धीरे समझ में आती है। यही कारण है कि फिल्म को देखने के बाद उसके बारे में सोचने की प्रक्रिया समाप्त नहीं होती, बल्कि कई बार वहीं से शुरू होती है। तकनीकी रूप से भी फिल्म कई जगह प्रभावित करती है। कैमरे की सीधी फ्रेम का चयन और प्रकाश का उपयोग केवल सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि कहानी की भावना को व्यक्त करने के लिए किया गया है। कई दृश्यों में वातावरण स्वयं एक पात्र की तरह महसूस होता है, जो कहानी के प्रभाव को और मजबूत करता है। ध्वनि और मौन के बीच संतुलन भी उल्लेखनीय है, क्योंकि कई बार खामोशी उतना ही प्रभाव पैदा करती है जितना कोई संवाद या संगीत। फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद यही है कि यह अपने विषयों को गंभीरता के साथ प्रस्तुत करती है, लेकिन बोझिल नहीं बनती। इसमें विचार है, भावनाएं और मनोरंजन भी है, लेकिन इनमें से कोई भी तत्व दूसरों पर हावी नहीं होता। यही संतुलन इसे व्यापक दर्शक वर्ग के लिए आकर्षक बनाता है। भले ही हर व्यक्ति फिल्म की व्याख्या अलग तरीका से करे, लेकिन इसके कई भावनात्मक और विषयगत पहलू लगभग सभी दर्शकों तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। अंततः यह फिल्म एक ऐसे सिनेमाई अनुभव के रूप में सामने आती है जो केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए बनाया गया है। इसकी कहानी, पात्र, वातावरण और भावनात्मक गहराई से मिलकर प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जो समय के साथ और अधिक स्पष्ट होता है। यह उन फिल्मों में से एक है जिनकी वास्तविक ताकत उनके समाप्त होने के बाद महसूस होती है, जब दर्शक उसके विचार और भावनाओं को अपने दोबारा जीने लगते हैं। फिल्म की सफलता का एक बड़ा कारण यह भी है कि यह अपने दर्शकों को तैयार निष्कर्ष देने के बजाय उन्हें कहानी के साथ यात्रा करने का अवसर प्रदान करती है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि फिल्म किसी एक संदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग दर्शकों के लिए अलग अलग अर्थ पैदा कर सकती है। यही बहुस्तरीय
इसे सामान्य फिल्मों से अलग बनाती है। जब कोई फिल्म अपने भीतर कई व्याख्याओं की संभावना रखती है तो उसकी चर्चा लंबी समय तक बनी रहती है और हर बार देखने पर नए पहलू सामने आ सकते हैं। कहानी की संरचना में एक प्रकार की परिपक्वता दिखाई देती है। घटनाओं को केवल रोमांच पैदा करने के लिए नहीं रखा गया, बल्कि उन्हें पात्रों की मानसिक और भावनात्मक यात्रा से जोड़ा गया है। यही कारण है कि यह फिल्म के महत्वपूर्ण मोड़ केवल कथानक को आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि पात्रों को भी बदलते हैं। दर्शक इन परिवर्तनों को धीरे धीरे महसूस करते हैं और उनके प्रभाव को समझने लगते हैं। यह प्रक्रिया कहानी को अधिक जीवंत और विश्वसनीय बनाती है। फिल्म के कई दृश्य अपनी सादगी के कारण प्रभावशाली बनाते हैं। यहाँ भव्यता या अत्यधिक दृश्य प्रभावों के बजाय भावनात्मक सच्चाई को प्राथमिकता दी गई है। एक साधारण बातचीत, किसी पात्र का अकेलापन या किसी रिश्ते में आया छोटा सा बदलाव भी कहानी में महत्वपूर्ण अर्थ रखता है। यही सूक्ष्मता फिल्म को अधिक मानवीय बनाती है और दर्शकों को उसके पात्रों के करीब ले आती है। संवाद लेखन और उल्लेखनीय है क्योंकि इसमें अनावश्यक नाटकीयता से बचने का प्रयास किया गया है। कई संवाद ऐसे हैं जो सुनने में सामान्य लगते हैं, लेकिन कहानी के संदर्भ में उनका महत्व कहीं अधिक होता है। पात्र जिस तरह एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसमें वास्तविक जीवन की झलक दिखाई देती है। यही स्वाभाविकता फिल्म के भावनात्मक प्रभाव को मजबूत करती है और दर्शकों को घटनाओं पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है। फिल्म का दृश्य पक्ष केवल सुंदरता तक सीमित नहीं है। प्रत्येक फ्रेम कहानी के मूड और संवेदनाओं को व्यक्त करने का काम करता है। कहीं प्रकाश उम्मीद का प्रतीक बनता है, कहीं अंधेरा अनिश्चितता का और कहीं खाली स्थान पात्रों के भीतर मौजूद अकेलेपन को दर्शाते हैं। इस प्रकार की दृश्यात्मक सोच यह साबित करती है कि फिल्म निर्माण केवल कहानी लिखने का नहीं, बल्कि उसे हर माध्यम से महसूस कराने का कला रूप है। एक दिलचस्प बात यह है कि फिल्म अपने शांत क्षणों में सबसे अधिक प्रभावशाली बन जाती है। जहाँ कई फिल्में लगातार घटनाओं के सहारे दर्शकों का ध्यान बनाए रखने की कोशिश करती है, वहाँ यह फिल्म कई बार ठहराव का उपयोग करती है। यही ठहराव दर्शकों को सोचने, महसूस करने और पात्रों की स्थिति को समझने का अवसर देता है। यह शैली हर किसी के लिए नहीं हो सकती, लेकिन जो दर्शक संवेदनशील और विचारशील सिनेमा पसंद करते हैं, वे इसे विशेष रूप से सराह सकते हैं। कुल मिलाकर फिल्म एक संतुलित और परिपक्व प्रस्तुति के रूप में सामने आती है। इसमें मनोरंजन है लेकिन केवल मनोरंजन नहीं, इसमें भावनाएं हैं लेकिन केवल भावुकता नहीं, इसमें विचार है लेकिन केवल संदेश देने के लिए नहीं है। यही संतुलन इसे एक सार्थक सिनेमाई अनुभव बनाता है। फिल्म समाप्त होने के बाद भी उसके कई दृश्य, भावनाएं और विचार दर्शकों के मन में जीवित रहते हैं और यही किसी भी प्रभावशाली फिल्म की सबसे बड़ी पहचान होती है। इसके अतिरिक्त फिल्म का पुनः देखने योग्य होना भी इसकी एक बड़ी उपलब्धि है। इस पहली बार देखने पर दर्शक कहानी की घटनाओं पर ध्यान देते हैं, जबकि दूसरी बार देखने पर कई छोटे छोटे संगीत, प्रतीक और भावनात्मक परतें अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ऐसी फिल्में लंबे समय के साथ अपनी गुणवत्ता साबित करती है क्योंकि उनका मूल्य केवल तत्काल मनोरंजन में नहीं, बल्कि लंबे समय तक बने रहने वाले प्रभाव में छिपा होता है। यही कारण है कि यह फिल्म अपने विषय, प्रस्तुति और भावनात्मक गहराई के कारण एक यादगार अनुभव के रूप में देखी जा सकती है। फिल्म की एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह अपने विषयों को अधिक सरल बनाने की कोशिश नहीं करती। जीवन की तरह यहाँ भी कई परिस्थितियाँ जटिल है, कई निर्णय अधूरे और कई प्रश्न ऐसे जिनका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं। यह यथार्थवाद दृष्टिकोण कहानी को अधिक विश्वसनीय बनाता है। दर्शक महसूस करते हैं कि वे किसी काल्पनिक दुनिया को नहीं
बल्कि ऐसे अनुभवों को देख रहे हैं जो वास्तविक जीवन से प्रेरित प्रतीत होते हैं। यही प्रामाणिकता फिल्म को भावनात्मक रूप से मजबूत आधार प्रदान करती है। कई बार फिल्म अपने पात्रों की कमजोरियों को भी पूरी ईमानदारी के साथ सामने लाती है। वह अपने आदर्श नायक या पूर्ण खलनायक बनाने के बजाय इंसानों की तरह प्रस्तुत करती है। उनके भीतर अच्छाइयाँ भी हैं, गलतियाँ भी हैं, उम्मीद भी है और असफलताएं भी। इसी संतुलन के कारण दर्शक उनके साथ जुड़ाव महसूस कर पाते हैं। जब कोई पात्र पूर्ण नहीं होता तब वह अधिक वास्तविक और यादगार बन जाता है। फिल्म में रिश्तों की प्रस्तुति भी काफ़ी प्रभावशाली है, चाहे वह परिवार के भीतर की जटिलताएं हो या मित्रता का बदलता स्वरूप हो या व्यक्तिगत संघर्षों का दूसरों पर पड़ने वाला प्रभाव। हर पहलू को संवेदनशीलता के साथ दिखाया गया है। कई दृश्य ऐसे हैं जहां बिना किसी बड़े नाटकीय मोड़ के केवल पात्रों के व्यवहार और उनकी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से गहरे भाव व्यक्त किए जाते हैं। यह सूक्ष्मता फिल्म की गुणवत्ता को बढ़ाती है। पटकथा की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह दर्शकों को लगातार व्यस्त रखते हैं, भले ही कहानी की गति कुछ स्थानों पर धीमी क्यों न हो। हर दृश्य किसी न किसी रूप में पात्रों, वातावरण या विषय को विस्तार देता है। यही कारण है कि फिल्म कभी पूरी तरह स्थिर महसूस नहीं होती। उसकी प्रगति शांत हो सकती है, लेकिन वह लगातार आगे बढ़ती रहती है और दर्शकों को अपने साथ लेकर चलती है। दृश्यात्मक रूप से फिल्म कई यादगार क्षण प्रस्तुत करती है। कुछ फ्रेम ऐसे हैं जो किसी चित्रकला की तरह व्यवस्थित प्रतीत होते हैं। प्रकाश, छाया और कैमरे की स्थिति का उपयोग केवल सुंदरता के लिए नहीं बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया गया है। यही वजह है कि कई दृश्य संवाद समाप्त होने के बाद भी अपनी छाप छोड़ते हैं। एक सफल फिल्म अक्सर वही होती है जो दर्शकों को कुछ ऐसे चित्र दे सके जिन्हें वे लंबे समय तक याद रखें, और यह फिल्म उन दिशा में काफ़ी सफल दिखाई देती है। ध्वनि का उपयोग भी विशेष उल्लेख के योग्य पृष्ठभूमि संगीत और भावनात्मक उतार चढ़ाव को समर्थन देता है, लेकिन कभी उस पर हावी नहीं होता। कई दृश्यों में प्रकृति, ध्वनियों और मौन का उपयोग वातावरण को अधिक वास्तविक बनाता है। यह तकनीकी परिपक्वता दर्शाती है कि फिल्म निर्माण के प्रत्येक पहलू पर ध्यान दिया गया है और किसी भी तत्व को केवल औपचारिकता के रूप में शामिल नहीं किया गया। अंततः यह फिल्म उन दुर्लभ प्रस्तुतियों में शामिल की जा सकती है जो दर्शकों को केवल समय नहीं बल्कि ध्यान से संवेदनशीलता भी मांगती है। बदले में यह उन्हें एक ऐसा अनुभव देती है जो धीरे धीरे खुलता है, हर स्तर पर कुछ नया प्रदान करता है। इसकी वास्तविक ताकत किसी एक दृश्य, एक संवाद या एक मोड़ में नहीं बल्कि उस समग्र अनुभव में है जो कि फिल्म समाप्त होने के बाद भी दर्शकों के भीतर जीवित रहता है। यही कारण है कि यह फिल्म केवल देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है और लंबे समय तक याद रखी जाती है। फिल्म के प्रभाव को समझने के लिए उसके कथानक को आगे बढ़ाकर उसकी संवेदनात्मक संरचना को भी देखना आवश्यक है। कई बार कोई फिल्म अपनी कहानी से अधिक अपने वातावरण, भावनाओं और पात्रों के माध्यम से याद रखी जाती है, और यह फिल्म उसी श्रेणी में आती है। यहाँ घटनाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण वह अनुभव है जो दर्शक उनके साथ महसूस करता है। यही कारण है कि फिल्म का असर केवल स्क्रीन तक सीमित नहीं रहता बल्कि दर्शकों के मन में लंबे समय तक बना रहता है। कहानी के भीतर मौजूद संघर्ष केवल बाहरी परिस्थितियों तक सीमित नहीं है। अधिकांश महत्वपूर्ण टकराव पात्रों के भीतर घटित होते हैं। वे अपने अतीत, अपने निर्णयों, अपने भय और अपनी आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। यही आंतरिक संघर्ष फिल्म को गहराई प्रदान करते हैं और इसे सामान्य कथानक आधारित फिल्मों से पहचान बना देते हैं। दर्शक इन संघर्षों को केवल देखते नहीं बल्कि कई बार उन्हें महसूस भी करते हैं। फिल्म का एक सराहनीय पहलू यह है कि यह भावनाओं को दर्शाने के लिए अधिक नाटकीयता का सहारा नहीं लेती। दुख, खुशी, पछतावा, आशा और निराशा जैसी भावनाएं बहुत स्वाभाविक तरीके से सामने आती है। कई बार एक साधारण दृश्य, एक अधूरी बातचीत या किसी पात्र की खामोशी उतना प्रभाव छोड़ती है जितना किसी बड़े भावनात्मक दृश्य से
अपेक्षा की जाती है। यही संयम फिल्म की विश्वसनीयता को बढ़ाता है और उसे अधिक परिपक्व बनाता है। निर्देशक ने मौजूद सूक्ष्मता भी उल्लेखनीय है। फिल्म बार बार दर्शकों का ध्यान छोटी छोटी बातों की ओर आकर्षित करती है, जिनका महत्व बाद में समझ में आता है। यह शैली दर्शकों को सक्रिय रूप से कहानी से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। वे केवल घटनाओं के उपभोक्ता नहीं रहते, बल्कि कहानी के अर्थ को खोजने की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसी फिल्म का आनंद अक्सर समय के साथ और अधिक बढ़ता है। फिल्म के कई दृश्य भावनात्मक और दृश्यात्मक स्तर पर असाधारण संतुलन प्रस्तुत करते हैं। कैमरे की धीमी गति, पात्रों की स्थिति, प्रकाश का उपयोग और पृष्ठभूमि की ध्वनियाँ मिलकर ऐसा प्रभाव उत्पन्न करती है जो शब्दों से परे जाकर काम करता है। यही वह क्षण होते हैं जहाँ सिनेमा एक कला के रूप में अपनी पूरी शक्ति दिखाता है। फिल्म में ऐसे कई क्षण मौजूद हैं जो लंबे समय तक दर्शकों को स्मृति में बने रह सकते हैं। कई दर्शकों को यह पसंद भी आएगा कि फिल्म अपने विषयों को लेकर ईमानदार दिखाई देती है। यह आसान उत्तर देने या कृत्रिम समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश नहीं करती। इसके बजाय यह जीवन की जटिलताओं को स्वीकार करती है और उन्हें उसी रूप में प्रस्तुत करती है। यह दृष्टिकोण कहानी को अधिक वास्तविक बनाता है और दर्शकों को उसके साथ गहराई से जुड़ने का अवसर देता है। अंतिम रूप से कहा जाए तो यह फिल्म केवल मनोरंजन तक माध्यम नहीं, बल्कि एक विचारशील अनुभव के रूप में सामने आती है। इसमें मौजूद भावनात्मक गहराई, तकनीकी परिपक्वता, प्रभावशाली अभिनय और संतुलित निर्देशन इसे एक ऐसी प्रस्तुति बनाते हैं जो समय के साथ और अधिक मूल्यवान प्रतीत हो सकती है। यह उन फिल्मों में से है जिनकी वास्तविक गुणवत्ता उनके समाप्त होने के बाद महसूस होती है, जब दर्शक उसके दृश्यों, पात्रों और विचारों को अपने भीतर दोबारा जीना शुरू करते हैं। यही स्थायी प्रभाव किसी भी उत्कृष्ट सिनेमाई कृति की सबसे महत्वपूर्ण पहचान माना जाता है। फिल्म की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह भी है कि यह दर्शकों को सामने कई ऐसे प्रश्न रखती है जिनका संबंध केवल कहानी के पात्रों से नहीं, बल्कि व्यापक मानवीय अनुभवों से भी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि परिस्थितियाँ किस प्रकार इंसान के निर्णयों को प्रभावित करती है, यादें किस तरह वर्तमान को आकार देती है और समय के साथ बदलते रिश्ते हमारे व्यक्ति पर कितना गहरा असर छोड़ सकते हैं। इन विषयों को फिल्म ने बिना किसी उपदेशात्मक शैली के प्रस्तुत किया है, जिससे उनका प्रभाव और अधिक स्वाभाविक बन जाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यह स्पष्ट होने लगता है कि फिल्म का वास्तविक केंद्र केवल घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि उन घटनाओं का पात्रों पर पड़ने वाला प्रभाव है। यही कारण है कि कई महत्वपूर्ण क्षण बाहरी रूप से बहुत बड़े नहीं लगते, लेकिन भावनात्मक स्तर पर उनका महत्व काफ़ी गहरा होता है। दर्शक धीरे धीरे यह महसूस करने लगता है कि कहानी की असली शक्ति उसके भावनात्मक विवरणों में छिपी हुई है। फिल्म में स्मृति और अनुभव की भूमिका भी दिलचस्प ढंग से उभर कर सामने आती है। कई बार पात्र वर्तमान से जीते हुए भी अपने अतीत के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाते। यह संघर्ष कहानी को एक अतिरिक्त परत प्रदान करता है और दर्शकों को पात्रों की मानसिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझने का अवसर देता है। अतीत और वर्तमान के बीच यह संबंध फिल्म के कई महत्वपूर्ण विषयों को मजबूत बनाता है। एक और उल्लेखनीय पहलू यह है कि यह किसी फिल्म अपने दर्शकों का सम्मान करती है। यह हर भावना को स्पष्ट शब्दों में समझाने की कोशिश नहीं करती और न ही हर स्थिति का विस्तार से विश्लेषण करती है। इसके बजाय यह संकेत देती है और दर्शकों को स्वयं अर्थ निकालने का अवसर देती है। यही कारण है कि अलग अलग लोग फिल्म को अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं और उसके अलग अलग अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। दृश्यात्मक रूप से फिल्म लगातार एक समान गुणवत्ता बनाए रखती है, चाहे शांत भावनात्मक दृश्य हो या कथानक को आगे बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण क्षण। कैमरा हमेशा कहानी की भावना के अनुरूप कार्य करता है। कई बार दृश्य इतने संतुलित और प्रभावी लगते हैं कि वे बिना किसी संवाद के भी
बहुत कुछ कह जाते हैं। यह गुण किसी भी मजबूत दृश्यात्मक फिल्म की पहचान माना जाता है। फिल्म का भावनात्मक संतुलन भी सराहनीय है। यह केवल दुख या केवल आशा पर आधारित नहीं है, बल्कि जीवन की तरह दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलती है। यही वजह है कि कहानी अधिक वास्तविक और मानवीय महसूस होती है। दर्शक पात्रों की कठिनाइयों को समझते हैं, लेकिन साथ ही उनके भीतर मौजूद उम्मीद और आगे बढ़ने की क्षमता को भी महसूस कर पाते हैं। समापन की दृष्टि से देखा जाए तो फिल्म एक ऐसा अनुभव प्रदान करती है जो धीरे धीरे अपने अर्थ खोलता है। पहली नज़र में जो बातें साधारण लगती थी, वे समय के साथ अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होने लगती है। यही स्थायित्व इसकी सबसे बड़ी ताकत है। फिल्म समाप्त होने के बाद भी उसके विचार, उसके पात्र और उसके भावनात्मक क्षण दर्शकों के मन में जीवित रहते हैं। यही कारण है कि फिल्म केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव बन जाती है जिसे लंबे समय तक याद रखा जा सकता है, जिस पर बार बार विचार किया जा सकता है। फिल्म के समग्र प्रभाव का मूल्यांकन करते समय यह स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है कि इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी भावनात्मक ईमानदारी है। कहानी किसी कृत्रिम प्रभाव या अनावश्यक चौंकाने वाले तत्वों पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि अपने पात्रों और उनके अनुभवों के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचने का प्रयास करती है। यही कारण है कि फिल्म का असर धीरे धीरे विकसित होता है और समय के साथ और अधिक गहरा होने लगता है। कई फिल्में देखने के बाद तुरंत प्रभाव छोड़ते हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनकी वास्तविक शक्ति बाद में समझ में आती है। यह फिल्म उसी श्रेणी में रखी जा सकती है। कहानी में मौजूद मानवीय पहलू इसे विशेष बनाते हैं। पात्र केवल कथानक को आगे बढ़ाने वाले साधन नहीं हैं, बल्कि वे अपने भीतर एक स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। उनकी इच्छाएं, असफलताएं, कमजोरियां और संघर्ष उन्हें वास्तविक बनाते हैं। दर्शक कई बार उनके निर्णयों से सहमत नहीं होते, लेकिन फिर भी उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं। यही जटिलता पात्रों को अधिक यादगार बनाती है और फिल्म को गहराई प्रदान करती है। फिल्म की गति पर यदि विस्तार से विचार किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि इसका उद्देश्य केवल घटनाओं को तेजी से प्रस्तुत करना नहीं, कई दृश्य, वातावरण निर्माण, भावनात्मक विस्तार और पात्रों को विकास के लिए समर्पित। कुछ दर्शकों के लिए यह शैली धीमी प्रतीत हो सकती है, लेकिन यही ठहराव फिल्म को अपने विचारों और भावनाओं को पूरी तरह व्यक्त करने का अवसर देता है। जब कहानी जल्दबाजी नहीं करती, तब उसके कई सूक्ष्म पहलू अधिक प्रभावी ढंग से सामने आते हैं। सिनेमाई दृष्टि से भी फिल्म कई स्तरों पर प्रभावित करती है। छायांकन, ध्वनि, प्रकाश और संपादन मिलकर एक ऐसा अनुभव तैयार करते हैं जिसमें कोई भी तत्व अलग या असंगत महसूस नहीं होता। तकनीकी टीम से कहानी के भावनात्मक स्वर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई दृश्य ऐसे हैं जहां तकनीकी निष्पादन और भावनात्मक प्रभाव एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं, जिससे उनका असर और अधिक बढ़ जाता है। फिल्म का वातावरण अधिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे वह किसी स्थान की प्रस्तुति हो या मौसम का प्रभाव हो या दृश्यात्मक संरचना। हर तत्व कहानी की भावनात्मक दिशा को मजबूत करता है। कई बार ऐसा लगता है कि वातावरण स्वयं कहानी का हिस्सा बन गया है और पात्रों के अनुभवों को प्रभावित कर रहा है। इस प्रकार का वातावरण निर्माण फिल्म को अधिक जीवंत और प्रभावशाली बनाता है। एक उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि फिल्म अपने दर्शकों से प्रतिक्रिया, भागीदारी की अपेक्षा करती है। यह हर प्रश्न का उत्तर नहीं देती और न ही हर भावना को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है। इसके बजाय यह संकेतों, प्रतीकों और परिस्थितियों के माध्यम से अपनी बात कहती है। यही कारण है कि फिल्म पर चर्चा करने वाले दो दर्शकों की व्याख्या अलग अलग हो सकती है और यही इसकी कलात्मक सफलता का प्रमाण माना जा सकता है। अंततः यह फिल्म उन दर्शकों के लिए विशेष महत्व रखती है जो सिनेमा को केवल समय बिताने का माध्यम नहीं, बल्कि एक अनुभव, एक विचार और एक भावनात्मक यात्रा के रूप से देखते हैं। इसकी वास्तविक
उपलब्धि इसके कथानक में नहीं बल्कि उस प्रभाव में है जो यह अपने दर्शकों के भीतर छोड़ जाती है। फिल्म समाप्त हो जाती है लेकिन उसके प्रश्न, उसके दृश्य और उसके पात्र लंबे समय तक सीमित बने रहते हैं। यही स्थायी उपस्थिति किसी भी यादगार फिल्म की सबसे महत्वपूर्ण पहचान होती है और यही इस फिल्म को एक सार्थक, प्रभावशाली सिनेमाई कृति के रूप में स्थापित करती है। फिल्म की गहराई को समझने के लिए उसके सही घटनाक्रमों से आगे जाना आवश्यक है। पहली नज़र में यह एक साधारण कहानी का रूप लेती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन जैसे जैसे दर्शक उसके भावनात्मक और वैचारिक स्तरों को समझने लगते हैं, कहानी का वास्तविक विस्तार सामने आने लगता है। यही विशेषता इसे उन फिल्मों की श्रेणी में रखती है जो केवल मनोरंजन प्रदान नहीं करती बल्कि दर्शकों को आत्मचिंतन के लिए भी प्रेरित करती है। कई दृश्य ऐसे हैं जो देखने के समय जितने प्रभावशाली लगते हैं उनसे कहीं अधिक अर्थपूर्ण बाद में प्रतीत होते हैं। फिल्म का भावनात्मक निर्माण अत्यंत संतुलित है। यह किसी एक भावना पर निर्भर नहीं रहती बल्कि खुशी, पीड़ा, आशा, भय, निराशा और स्वीकार्यता जैसी अनेक भावनाओं के साथ लेकर चलती है। यही विविधता कहानी को जीवन के अधिक निकट ले आती है। वास्तविक जीवन की तरह यहाँ भी कोई भावना स्थायी नहीं है, परिस्थितियों के साथ सब कुछ बदलता रहता है। यही परिवर्तनशीलता फिल्म को स्वाभाविक और विश्वसनीय बनाता है। पात्रों के बीच संबंधों की प्रस्तुति विशेष रूप से प्रभावशाली कही जा सकती है। कहानी यह दिखाती है कि रिश्ते केवल संवादों या घटनाओं से नहीं बनते बल्कि समय, अनुभव और साझा भावनाओं से विकसित होते हैं। कई बार पात्र एक दूसरे को बहुत कम बातें करते हैं, लेकिन उनके व्यवहार और प्रतिक्रियाओं के माध्यम से उनके संबंधों की गहराई स्पष्ट हो जाती है। यह सूक्ष्म लेखन फिल्म को एक अलग स्तर पर पहुंचा देता है। फिल्म का एक मजबूत पक्ष उसकी संवेदनशीलता भी है। यह कठिन विषयों को भी संतुलित और सम्मानजनक तरीके से प्रस्तुत करती है। कहीं भी अनावश्यक भावुकता या कृत्रिम नाटकीयता दिखाई नहीं देती। इसके बजाय फिल्म दर्शकों को परिस्थितियों को महसूस करने का अवसर देती है। यही कारण है कि कई दृश्य भावनात्मक रूप से प्रभावशाली होने के बावजूद बोझिल नहीं लगते। तकनीकी रूप से देखा जाए तो फिल्म का निर्माण स्तर काफ़ी संतोषजनक है। कैमरा केवल दृश्य रिकॉर्ड करने का माध्यम नहीं बनता बल्कि कहानी कहने का सक्रिय हिस्सा बन जाता है। कई फ्रेम ऐसे हैं जिनमें दृश्य संरचना स्वयं एक अर्थ व्यक्त करती है। प्रकाश और छाया का उपयोग भी भावनाओं को उभारने के लिए किया गया है, जिससे फिल्म का वातावरण और अधिक प्रभावी बनता है। संपादन की गति भी अधिकांश स्थानों पर कहानी की आवश्यकताओं के अनुरूप दिखाई देती है। फिल्म की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक उसकी पुनर्व्यवस्था की क्षमता है। दर्शक अपनी उम्र, अनुभव और दृष्टिकोण के आधार पर कहानी में अलग अलग अर्थ खोजते हैं। किसी के लिए यह रिश्तों की पहचान हो सकती है, किसी के लिए आत्मसंघर्ष की और किसी के लिए समय तथा स्मृति पर आधारित एक चिंतनशील यात्रा। यही बहुआयामी प्रकृति फिल्म को अधिक समृद्ध बनाती है और उसकी प्रासंगिकता को लंबे समय तक बनाए रखती है। अंत में कहा जा सकता है कि फिल्म अपनी सीमाओं के बावजूद एक ऐसा अनुभव प्रदान करती है जो दर्शकों को भावनात्मक और बौद्धिक दोनों स्तरों पर प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसकी शक्ति किसी एक बड़े दृश्य या नाटकीय मोड़ में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे क्षणों में छिपा है जो मिलकर एक गहरा और स्थायी प्रभाव निर्मित करते हैं। यही कारण है कि फिल्म समाप्त होने के बाद भी उसकी प्रतिनिधित्व दर्शकों के मन में बनी रहती है और लंबे समय तक उसके अर्थों तथा भावनाओं पर विचार करते रहते हैं। फिल्म को एक संपूर्ण अनुभव के रूप में देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि इसकी रचना केवल दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें भावनात्मक रूप से जोड़ने के उद्देश्य से की गई है। कहानी की परतें धीरे धीरे खुलती हैं और प्रत्येक नई जानकारी दर्शकों को समझ को थोड़ा और विस्तृत करती है। यही क्रमिक विकास फिल्म
को अधिक प्रभावशाली बनाता है क्योंकि दर्शक स्वयं को भी कहानी के साथ विकसित होते हुए महसूस करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो फिल्म समाप्त होने के बाद भी मानसिक रूप से जारी रह सकती है। फिल्म की कथात्मक शैली में धैर्य और आत्मविश्वास दिखाई देता है। यह बार बार अपनी बात को दोहराने या दर्शकों को हर भाव स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश नहीं करती। इसके बजाय यह संकेतों और परिस्थितियों के माध्यम से अर्थ निर्मित करती है। यही कारण है कि कहानी के कई हिस्से व्यक्तिगत अनुभवों के अनुसार अलग अलग प्रभाव छोड़ सकते हैं। किसी दर्शक के लिए कोई विशेष दृश्य अत्यंत भावुक हो सकता है, जबकि दूसरे के लिए वही दृश्य किसी गहरे विचार का स्रोत बन सकता है। पात्रों की यात्रा फिल्म की आत्मा कही जा सकती है। वे केवल परिस्थितियों का सामना नहीं करते बल्कि उन परिस्थितियों से बदलते भी हैं। उनके निर्णयों का परिणाम दिखाई देते हैं और उनकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं कहानी को वास्तविकता के करीब ले जाती है। यह विकास अचानक नहीं होता बल्कि छोटे छोटे अनुभवों और घटनाओं के माध्यम से स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यही क्रम फिल्म को अधिक विश्वसनीय और मानवीय बनाता है। फिल्म का वातावरण लगातार एक विशेष भाव बनाए रखता है। दृश्यात्मक भाषा और ध्वनि का संयोजन ऐसा अनुभव निर्मित करता है जिसमें दर्शक स्वयं को कहानी की दुनिया के भीतर महसूस करने लगते हैं। कई बार वातावरण इतना प्रभावी हो सकता है कि वह शब्दों की आवश्यकता को कम कर देता है। कुछ दृश्य केवल अपने दृश्य संयोजन और भावनात्मक प्रस्तुति के कारण लंबे समय तक याद रहते हैं। एक और दृश्य बात यह है कि फिल्म अपने विषयों को लेकर ईमानदारी से बनी रहती है। यह आसान समाधान प्रस्तुत करने या कृत्रिम आशावाद पैदा करने की कोशिश नहीं करती। जहाँ जीवन जटिल है वहाँ फिल्म भी जटिलता को स्वीकार करती है। जहाँ भावनाएं अस्पष्ट हैं वहाँ उन्हें उसी रूप में दिखाया जाता है। यही ईमानदारी दर्शकों के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करती है और फिल्म को अधिक प्रामाणिक बनाती है। कई आलोचक अक्सर ऐसी फिल्मों की सराहना करते हैं जो दर्शकों पर भरोसा करती है और यह फिल्म उसी परंपरा का हिस्सा प्रतीत होती है। यह मानकर चलती है कि दर्शक स्वयं अर्थ खोज सकते हैं, संकेतों को समझ सकते हैं और भावनाओं की बारीकियों को महसूस कर सकते हैं। यही विश्वास फिल्म को अधिक परिपक्व बनाता है, उसे सामान्य व्यावसायिक प्रस्तुति से अलग पहचान देता है। अंततः फिल्म की वास्तविक सफलता इस बात में निहित है कि यह दर्शकों के भीतर एक भावनात्मक प्रतिध्वनि छोड़ जाती है। उसके दृश्य, उसके पात्र और उसके विचार लंबे समय तक स्मृति में बने रहते हैं। कई बार फिल्में समाप्त होने के साथ ही भुला दी जाती हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो समय के साथ और अधिक अर्थपूर्ण हो जाती हैं। यह फिल्म उसी श्रेणी में रखी जा सकती है क्योंकि इसका प्रभाव केवल देखने के क्षण तक सीमित नहीं रहता बल्कि दर्शकों की सोच और संवेदनाओं में लंबे समय तक जीवित बना रहता है। फिल्मकार एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करती है जो शुरुआत से ही दर्शकों को अपने माहौल और रहस्यमय घटनाओं के माध्यम से आकर्षित करने की कोशिश करती है। फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष इसका वातावरण है जिसे निर्देशक ने काफ़ी ध्यान से तैयार किया है। कई दृश्य ऐसे हैं जो लंबे समय तक याद रह जाते हैं और कहानी के भावनात्मक तथा तनावपूर्ण पक्ष को मजबूती प्रदान करते हैं। फिल्म धीरे धीरे अपने किरदारों को सामने लाती है और उनके भीतर छिपे संघर्षों, डर, इच्छा और रिश्तों को उजागर करती है। यही कारण है कि दर्शक केवल घटनाओं को नहीं देखते बल्कि पात्रों की मानसिक स्थिति को भी महसूस करने लगते हैं। अभिनय की बात करें तो कलाकारों ने अपने अपने किरदारों को ईमानदारी के साथ निभाने का प्रयास किया है और मुख्य कलाकार का प्रदर्शन प्रभावशाली है और कई महत्वपूर्ण दृश्यों में उसकी भावनाएं स्वाभाविक लगती है। सहायक कलाकार भी कहानी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ दृश्यों में संवाद अपेक्षाकृत साधारण लगते हैं, लेकिन कलाकारों की प्रस्तुति उन्हें
बेहतर बना देती है। फिल्म का भावनात्मक पक्ष कई जगह प्रभाव छोड़ते हैं, विशेषकर उन क्षणों में जहां पात्र अपने व्यक्तिगत संघर्षों का सामना करते दिखाई देते हैं। फिल्म का छायांकन इसकी बड़ी खूबियों में से एक है। कैमरे का उपयोग केवल दृश्य दिखाने के लिए नहीं बल्कि भावनाएं व्यक्त करने के लिए भी किया गया है। प्रकाश और अंधेरे का संतुलन, लोकेशन का चयन और फ्रेम की संरचना कहानी के मूड को मजबूत बनाती है। संगीत और पृष्ठभूमि ध्वनि की कई दृश्यों को प्रभावशाली बनाती है। कुछ जगहों पर संगीत तनाव को बढ़ाता है तो कहीं यह भावनात्मक दृश्यों को अधिक गहराई प्रदान करता है। हालांकि फिल्म पूरी तरह दोषरहित नहीं है। कुछ हिस्सों में कहानी की गति धीमी महसूस हो सकती है और कुछ दृश्य आवश्यकता से अधिक लंबे लगते हैं। ऐसे क्षण भी आते हैं जब दर्शक महसूस करते हैं कि कथानक को थोड़ा अधिक सटीक और संक्षिप्त बनाया जा सकता था। इसके बावजूद फिल्म अपने मुख्य विचार और भावनात्मक प्रभावों को बनाए रखने में सफल रहती है। कहानी में मौजूद रहस्य और पात्रों की यात्रा दर्शकों की रुचि को काफ़ी हद तक बनाए रखती है। कुल मिलाकर कार एक ऐसी फिल्म है जो केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहती बल्कि दर्शकों को सोचने के लिए भी प्रेरित करती है। इसमें मजबूत वातावरण, अच्छा अभिनय, प्रभावशाली दृश्य प्रस्तुति और भावनात्मक गहराई देखने को मिलती है। भले ही इसकी गति हर दर्शक को समान रूप से पसंद न आए, लेकिन जो लोग चरित्र आधारित और माहौल पर आधारित कहानियों को पसंद करते हैं उनके लिए यह फिल्म एक दिलचस्प अनुभव साबित हो सकती है। और फिल्म अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के साथ एक संतुलित सिनेमाई अनुभव प्रदान करती है और अंत तक दर्शकों के मन में अपनी छाप छोड़ने का प्रयास करती है। फिल्म की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह अपने विषय को बहुत शोर शराबे या अत्यधिक नाटकीयता के बिना प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। कई आधुनिक फिल्मों में जहां हर कुछ मिनट बाद बड़ा मोड़ या चौंकाने वाला दृश्य दिखाने की कोशिश की जाती है, वही फिल्म अपेक्षाकृत संयमित दृष्टिकोण अपनाती है। कहानी धीरे धीरे खुलती है और दर्शकों को घटनाओं के बीच छिपे अर्थ समझने का अवसर देती है। यही कारण है कि फिल्म का प्रभाव तत्काल महसूस होने के बजाय धीरे धीरे मन में उतरता है। निर्देशन ने एक स्पष्ट दृष्टि दिखाई देती है। निर्देशक ने केवल कहानी सुनाने पर ध्यान नहीं दिया बल्कि उसके भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को भी महत्व दिया है। कई दृश्य ऐसे हैं जिनमें संवाद बहुत कम है, लेकिन कैमरे की भाषा और कलाकारों के हाव भाव काफ़ी कुछ कह जाते हैं। यह शैली हर दर्शकों को पसंद आए ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन जो लोग सूक्ष्म कहानी कहने की कला को पसंद करते हैं उन्हें यह पहलू विशेष रूप से आकर्षित कर सकता है। पटकथा में कुछ कमियां जरूर दिखाई देती है। कुछ उपकथाएं ऐसी लगती है जिन्हें और बेहतर ढंग से विकसित किया जा सकता था। कुछ पात्रों के बारे में दर्शक और अधिक जानना चाहते हैं, लेकिन फिल्म उन्हें उतना समय नहीं देती। इसके बावजूद मुख्य कथा अपनी दिशा नहीं खोता और अंत तक एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ आगे बढ़ती रहती है। फिल्म का मध्य भाग थोड़ा धीमा महसूस हो सकता है, लेकिन अंतिम हिस्से में कहानी दोबारा गति पकड़ लेती है और कई सवालों के जवाब देने का प्रयास करती है। तकनीकी दृष्टि से फिल्म संतोषजनक दिखाई देती है। संपादन अधिकांश स्थानों पर प्रभावी है और दृश्य कुछ एक दूसरे से स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए महसूस होते हैं। कला निर्देशन ने लोकेशन का उपयोग कहानी की दुनिया को विश्वसनीय बनाता है। छोटे छोटे विवरणों पर दिया गया ध्यान यह दर्शाता है कि निर्माण टीम ने फिल्म के वातावरण को जीवंत बनाने के लिए मेहनत की है। विशेष रूप से कुछ दृश्य ऐसे हैं जिनमें दृश्यात्मक सौंदर्य और भावनात्मक प्रभाव एक साथ देखने को मिलता है। फिल्म का सबसे बड़ा गुण शायद यही है कि यह दर्शकों को केवल घटनाओं का दर्शक बनाकर नहीं छोड़ती, बल्कि उन्हें
पात्रों की भावनाओं और निर्णयों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। कई बार कहानी ऐसे प्रश्न खड़े करती है जिनका सीधा उत्तर नहीं दिया जाता और यही बात इसे सामान्य मनोरंजन प्रधान फिल्मों से अलग बनाती है। दर्शक अपनी अपनी समझ और अनुभव के आधार पर फिल्म के कुछ हिस्सों की अलग अलग व्याख्या कर सकते हैं। अंततः यह एक ऐसी फिल्म है जो अपनी कमियों के बावजूद देखने योग्य बन जाती है, क्योंकि इसमें ईमानदार कहानी कहने का प्रयास दिखाई देता है। यह हर किसी के लिए नहीं हो सकती, लेकिन जो दर्शक गहराई, वातावरण और भावनात्मक स्तर पर जुड़ाव तलाशते हैं उनके लिए यह एक यादगार अनुभव बन सकती है। फिल्म खत्म होने के बाद भी इसके कुछ दृश्य, संवाद और विचार लंबे समय तक मन में बने रहते हैं, जो किसी भी सार्थक फिल्म की महत्वपूर्ण पहचान मानी जा सकती है। फिल्म का प्रभाव केवल उनकी कहानी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह दर्शकों के भीतर कई तरह की भावनाएं भी पैदा करती है। कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब कहानी बेहद व्यक्तिगत और संवेदनशील महसूस होती है, जबकि कुछ दृश्य व्यापक सामाजिक और मानवीय प्रश्नों की ओर संकेत करते हैं। यही संतुलन है कि एक अलग पहचान देता है। यह केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं लगती, बल्कि एक ऐसी यात्रा बन जाती है जिसमें पात्रों के साथ साथ दर्शक भी भावनात्मक रूप से शामिल हो जाते हैं। कई बार फिल्म की खामोशी उसके संवादों से अधिक प्रभावशाली साबित होती है। कुछ दृश्यों में लंबे समय तक कोई महत्वपूर्ण संवाद नहीं होता, लेकिन कैमरे की गति, चेहरे के भाव और पृष्ठभूमि की ध्वनियाँ मिलकर ऐसा माहौल तैयार करती है जो दर्शकों को कहानी के भीतर खींच लेता है। इस तरह की प्रस्तुति यह दर्शाती है कि फिल्म केवल शब्दों पर निर्भर नहीं है, बल्कि दृश्य माध्यम की ताकत का भी भरपूर उपयोग करती है। किरदारों की रचना भी काफ़ी दिलचस्प है। वे पूरी तरह आदर्श या पूरी तरह नकारात्मक नहीं दिखाई देते। किरदारों की रचना भी काफ़ी दिलचस्प है। वे पूरी तरह आदर्श या पूरी तरह नकारात्मक नहीं दिखाई देते, बल्कि वास्तविक जीवन की तरह उनकी सोच और निर्णयों में कई परतें नजर आती है। यही वजह है कि दर्शक उनके साथ सहानुभूति महसूस कर पाते हैं, भले ही वे हर निर्णय को सहमत न समझे। कुछ पात्रों की आंतरिक उलझनें कहानी को अतिरिक्त गहराई प्रदान करती है और फिल्म को केवल बाहरी घटनाओं पर आधारित होने से बचाती है। संगीत का उपयोग उल्लेखनीय है, क्योंकि इसे केवल मनोरंजन के लिए नहीं जोड़ा गया। कई जगहों पर पृष्ठभूमि संगीत कहानी के भावनात्मक प्रभाव को बढ़ाता है, जबकि कुछ दृश्यों में संगीत की अनुपस्थिति भी उतनी ही प्रभावी साबित होती है। ध्वनि डिजाइन के माध्यम से तनाव, अकेलापन, उम्मीद और अनिश्चितता जैसी भावनाओं को सफलतापूर्वक व्यक्त किया गया है। यह तकनीकी पक्ष फिल्म की समग्र गुणवत्ता को मजबूत बनाता है। फिल्म की एक और विशेषता इसकी दृश्यात्मक निरंतरता है। रंगों, प्रकाश व्यवस्था और फ्रेमिंग में एक स्पष्ट शैली दिखाई देती है, जो पूरी फिल्म को एक समान पहचान देती है। कई दृश्य ऐसे जिन्हें केवल उनकी दृश्य संरचना के कारण याद रखा जा सकता है। यह स्पष्ट है कि निर्देशक और छायाकार ने मिलकर कहानी को केवल शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि चित्रों के माध्यम से भी व्यक्त करने का प्रयास किया है। हालांकि कुछ दर्शकों को यह महसूस हो सकता है कि फिल्म और अधिक प्रभावशाली बन सकती थी यदि कुछ हिस्सों को थोड़ा संक्षिप्त रखा जाता। कुछ दृश्य कहानी के वातावरण को मजबूत तो बनाते हैं, लेकिन कथानक की गति को धीमा भी कर देते हैं। और फिर भी जो दर्शक धैर्य के साथ फिल्म को देखते हैं, उन्हें इसके स्तर धीरे धीरे समझ में आने लगते हैं और अनुभव अधिक संतोषजनक बन जाता है। समग्र रूप से देखा जाए तो यह फिल्म मनोरंजन, भावनात्मक गहराई और कलात्मक प्रस्तुति के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है। यह ऐसी फिल्म नहीं है जिसे देखकर तुरंत भुला दिया जाए। इसके कई विचार, दृश्य और भावनात्मक क्षण लंबे समय तक दर्शकों के मन में बने रहते हैं। यही कारण है कि फिल्म अपने छोटे मोटे कमजोर पक्ष के बावजूद एक सार्थक और चर्चा योग्य सिनेमाई अनुभव के रूप में सामने आती है।
फिल्म की सबसे प्रशंसनीय बात यह है कि यह दर्शक को लगातार किसी निष्कर्ष की ओर धकेलने के बजाय स्वयं सोचने का अवसर देती है। कई दृश्य ऐसे हैं जिनकी व्याख्या अलग अलग तरीके से की जा सकती है और यही खुलापन कहानी को अधिक रोचक बनाता है। जब कोई फिल्म दर्शकों को अपने अनुभव और दृष्टिकोण के आधार पर अर्थ खोजने की स्वतंत्रता देती है तो उसका प्रभाव अक्सर अधिक गहरा और लंबे समय तक रहने वाला होता है। भावनात्मक स्तर पर भी फिल्म कई परतों में काम करती है। सतह पर यह एक साधारण कहानी प्रतीत हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ती है, पात्रों के रिश्तों, उनके डर, उम्मीदों और आंतरिक संघर्षों की जटिलता सामने आने लगती है। यही कारण है कि कई दृश्य केवल कहानी को आगे बढ़ाने का काम नहीं करते, बल्कि पात्रों के अभिव्यक्ति को समझने का माध्यम भी बन जाते हैं। दर्शक उनके निर्णयों के पीछे छिपे कारणों को महसूस कर पाते हैं और उनसे एक प्रकार का भावनात्मक जुड़ाव स्थापित कर लेते हैं। फिल्म की लेखन शैली भी एक परिपक्वता दिखाई देती है। कई संवाद सीधे संदेश देने के बजाय और संकेतों और भावनाओं के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। कुछ पंक्तियाँ साधारण लग सकती हैं, लेकिन उनका वास्तविक प्रभाव उस संदर्भ में समझ आता है जिसमें वे कहीं गई है। या गुण पटकथा को अधिक स्वाभाविक बनाता है और पात्रों को वास्तविक जीवन के लोगों के करीब ले आता है। यदि फिल्म के तकनीकी पक्ष को और विस्तार से देखा जाए तो इसकी ध्वनि संपादन और दृश्य संयोजन के बीच अच्छा तालमेल दिखाई देता है। प्रत्येक विभाग अपने स्तर पर कहानी की सेवा करता है और कहीं भी अनावश्यक प्रदर्शन की कोशिश नहीं दिखाती। यही संतुलन है फिल्म को एक परिपक्व और सुसंगत रूप प्रदान करता है। कई बार छोटी छोटी तकनीकी बारीकियां ही किसी दृश्य को साधारण से असाधारण बना देती हैं और इस फिल्म में एक ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। फिल्म का अंतिम भाग विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि यहाँ कहानी अपने भावनात्मक और विषयगत केंद्रों के सबसे करीब पहुँचती है। बिना अत्यधिक नाटकीयता के कोई महत्वपूर्ण बातें सामने आती है और दर्शक धीरे धीरे यह समझने लगते हैं कि पूरी यात्रा का वास्तविक उद्देश्य क्या था। यह अंत हर किसी को समान रूप से प्रभावित करे यह जरूरी नहीं, लेकिन इसमें एक ऐसा भावनात्मक वजन अवश्य है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी बना रहता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि फिल्म अपने पात्रों के साथ न्याय करने की कोशिश करती है। यह उन्हें केवल अच्छे या बुरे के खांचे में नहीं रखती, बल्कि उनकी कमजोरियों और मजबूरियों को भी दिखाती है। इसी वजह से कहानी अधिक मानवीय महसूस होती है। वास्तविक जीवन की तरह यहाँ भी कोई निर्णय पूरी तरह सही या गलत नहीं होते और यही यथार्थवादी दृष्टिकोण फिल्म को विश्वसनीय बनाता है। अंत में कहा जा सकता है कि फिल्म उन दर्शकों के लिए विशेष रूप से आकर्षक हो सकती है जो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भावनात्मक और बौद्धिक स्तर पर भी कुछ अनुभव करना चाहते हैं। इसकी गति कभी कभी धीमी हो सकती है, लेकिन इसके बदले यह गहराई, वातावरण और विचार प्रदान करती है। फिल्म अपनी कमियों के बावजूद एक ऐसा अनुभव देने में सफल रहती है जो समय के साथ और अधिक अर्थपूर्ण महसूस हो सकता है और यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। फिल्म को देखते समय यह महसूस होता है कि इसके निर्माताओं ने कुछ एक कहानी सुनाने के बजाय एक विशेष अनुभव तैयार करने की कोशिश की है। यही कारण है कि कई दृश्य अपनी घटनाओं से अधिक अपने भावनात्मक प्रभाव के कारण याद रहते हैं। फिल्म लगातार दर्शकों को अपने वातावरण में बनाए रखती है और धीरे धीरे उन्हें पात्रों की दुनिया का हिस्सा बना देती है। यह गुण हर फिल्म में देखने को नहीं मिलता क्योंकि इसके लिए कहानी, निर्देशन और अभिनय के बीच मजबूत सामंजस्य की आवश्यकता होती है। फिल्म में समय और परिस्थितियों के बदलते प्रभाव को भी काफ़ी प्रभावी ढंग से दिखाया गया है। पात्रों की सोच, उनके संबंध और उनके निर्णय कहानी के साथ साथ विकसित होते दिखाई देते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आता बल्कि छोटे छोटे घटनाक्रमों के माध्यम से स्वाभाविक रूप से
सामने आता है। इसी वजह से पात्रों की यात्रा विश्वसनीय लगती है और दर्शक उनके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। जब किसी फिल्म के किरदार वास्तविक लगने लगते हैं तो उसकी भावनात्मक शक्ति स्वतः बढ़ जाती है। कहानी के कई हिस्सों में प्रतीकों और संकेतों का भी उपयोग किया गया है। कुछ दृश्य पहली नज़र में सामान्य प्रतीत होते हैं, लेकिन बाद में उनका महत्व समझ में आता है। यह शैली फिल्म को बार बार सोचने योग्य बनाती है और दर्शकों को उसके विभिन्न अर्थों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे तत्व फिल्म की गहराई बढ़ाते हैं और केवल एक बार देखकर समाप्त कर देने वाली प्रस्तुति को अलग बनाते हैं। अभिनय की दृष्टि कलाकारों ने संयमित प्रदर्शन किया है। कहीं भी अनावश्यक अति नाटकीयता नहीं दिखाई देती, जिससे भावनाएं अधिक वास्तविक महसूस होती है। कई बार केवल एक नज़र, एक विराम या चेहरे का हल्का बदलाव भी लंबे संवादों से अधिक प्रभाव छोड़ता है। कलाकारों की क्षमता फिल्म को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है और कई महत्वपूर्ण दृश्यों को यादगार बना देती है। फिल्म का वातावरण उसकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक कहा जा सकता है, चाहे वह किसी स्थान या चित्रण हो या मौसम का प्रभाव हो या दृश्य और ध्वनि का संयोजन। हर तत्व कहानी के मूड को मजबूत करता है। दर्शक केवल घटनाएं नहीं देखते, बल्कि उस दुनिया को महसूस भी करते हैं जिसमें कहानी घटित हो रही है। यही वजह है कि फिल्म का अनुभव अधिक इम्प्रेसिव और प्रभावशाली बन जाता है। हालांकि कुछ दर्शकों को यह लग सकता है कि फिल्म अधिक स्पष्टता के साथ कुछ प्रश्नों को उत्तर दे सकती थी। कुछ घटनाएं जानबूझकर खुली छोड़ दी गई है, जिससे अलग अलग व्याख्याओं की भावना बनी रहती है। जहां कुछ लोग को यह कलात्मक स्वतंत्रता पसंद आएगी, वहीं कुछ दर्शकों को स्पष्ट निष्कर्ष की अपेक्षा कर सकते हैं। फिर भी यह दृष्टिकोण फिल्म को चर्चा योग्य बनाता है और देखने के बाद भी उसके बारे में सोचने के लिए सामग्री प्रदान करता है। समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि फिल्म अपनी कहानी, वातावरण, अभिनय और तकनीकी प्रस्तुति के माध्यम से एक संतुलित अनुभव देने में सफल रहती है। एक ऐसी फिल्म तुरंत प्रभाव डालने के बजाय धीरे धीरे अपनी जगह बनाती है। इसके कई दृश्य और विचार समय के साथ और अधिक प्रभावशाली लगने लगते हैं। यही कारण है कि फिल्म अपने दर्शकों के एक स्थायी छाप छोड़ने की क्षमता रखती है और लंबे समय तक याद रखी जा सकती है। फिल्म की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह दर्शकों को धैर्य पर भरोसा करती है। आज के समय में जहां अधिकांश फिल्में तेज गति, लगातार घटना और त्वरित मनोरंजन पर निर्भर करती है, वहीं यह फिल्म अपेक्षाकृत शांत और विचारशील शैली अपनाती है। इसकी कथा धीरे धीरे विकसित होती है और हर महत्वपूर्ण घटना को पर्याप्त किया जाता है। यह दृष्टिकोण कुछ दर्शकों को धीमा लग सकता है, लेकिन जो लोग गहराई से कहानी को समझना पसंद करते हैं, उनके लिए यही इसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। फिल्म में मानवीय भावनाओं को काफ़ी संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया गया है। रिश्तों में मौजूद दूरी, विश्वास, उम्मीद, पछतावा और संघर्ष जैसे विषय कहानी के स्वाभाविक रूप में शामिल होते हैं। इन भावनाओं को किसी बड़े भाषण या नाटकीय दृश्य के माध्यम से नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की परिस्थितियों और छोटे छोटे क्षणों के जरिए व्यक्त किया गया है। यही वजह है कि कई दृश्य वास्तविक जीवन के अनुभवों से जुड़े हुए महसूस होते हैं और दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। निर्देशक का नियंत्रण पूरी फिल्म में दिखाई देता है। कहानी चाहे किसी भी दिशा में आगे बढ़े, उसकी मूल भावना कभी खोती नहीं है। दृश्य संरचना, पात्रों की प्रस्तुति और घटनाओं का क्रम इस तरह रखा गया है कि दर्शक लगातार कहानी से जुड़े रहे। कुछ दृश्य विशेष रूप से इसलिए प्रभावशाली बन जाते हैं क्योंकि उनमें भावनात्मक और दृश्यात्मक दोनों स्तरों पर संतुलन दिखाई देता है। यह संतुलन किसी भी फिल्म की गुणवत्ता का महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। फिल्म का भावनात्मक प्रभाव उसके अंतिम क्षणों तक सीमित नहीं है। कई छोटे दृश्य भी दर्शकों के मन में लंबे समय तक बने रह सकते हैं। कभी किसी पात्र की चुप्पी, कभी किसी संवाद का संदर्भ और कभी किसी साधारण दिखने वाले दृश्य की गहराई धीरे धीरे समझ में आती है। यही कारण है कि फिल्म को देखने के बाद उसके बारे में सोचने की प्रक्रिया समाप्त नहीं होती, बल्कि कई बार वहीं से शुरू होती है।
तकनीकी रूप से भी फिल्म कई जगह प्रभावित करती है। कैमरे की सीधी फ्रेम का चयन और प्रकाश का उपयोग केवल सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि कहानी की भावना को व्यक्त करने के लिए किया गया है। कई दृश्यों में वातावरण स्वयं एक पात्र की तरह महसूस होता है जो कहानी के प्रभाव को और मजबूत करता है। ध्वनि और मौन के बीच संतुलन भी उल्लेखनीय है क्योंकि कई बार खामोशी उतना ही प्रभाव पैदा करती है जितना कोई संवाद या संगीत। फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद यही है कि यह अपने विषयों को गंभीरता के साथ प्रस्तुत करती है लेकिन बोझिल नहीं बनती। इसमें विचार है, भावनाएं और मनोरंजन भी है, लेकिन इनमें से कोई भी तत्व दूसरों पर हावी नहीं होता। यही संतुलन इसे व्यापक दर्शक वर्ग के लिए आकर्षक बनाता है। भले ही हर व्यक्ति फिल्म की व्याख्या अलग तरीका से करे, लेकिन इसके कई भावनात्मक और विषयगत पहलू लगभग सभी दर्शकों तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। अंततः यह फिल्म एक ऐसे सिनेमाई अनुभव के रूप में सामने आती है जो केवल देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए बनाया गया है। इसकी कहानी, पात्र, वातावरण और भावनात्मक गहराई से मिलकर प्रभाव उत्पन्न करते हैं जो समय के साथ और अधिक स्पष्ट होता है। यह उन फिल्मों में से एक है जिनकी वास्तविक ताकत उनके समाप्त होने के बाद महसूस होती है, जब दर्शक उसके विचार और भावनाओं को अपने दोबारा जीने लगते हैं। फिल्म की सफलता का एक बड़ा कारण यह भी है कि यह अपने दर्शकों को तैयार निष्कर्ष देने के बजाय उन्हें कहानी के साथ यात्रा करने का अवसर प्रदान करती है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि फिल्म किसी एक संदेश तक सीमित नहीं है बल्कि अलग अलग दर्शकों के लिए अलग अलग अर्थ पैदा कर सकती है। यही बहुस्तरीय इसे सामान्य फिल्मों से अलग बनाती है। जब कोई फिल्म अपने भीतर कई व्याख्याओं की संभावना रखती है तो उसकी चर्चा लंबी समय तक बनी रहती है और हर बार देखने पर नए पहलू सामने आ सकते हैं। कहानी की संरचना में एक प्रकार की परिपक्वता दिखाई देती है। घटनाओं को केवल रोमांच पैदा करने के लिए नहीं रखा गया बल्कि उन्हें पात्रों की मानसिक और भावनात्मक यात्रा से जोड़ा गया है। यही कारण है कि यह फिल्म के महत्वपूर्ण मोड़ केवल कथानक को आगे नहीं बढ़ाते बल्कि पात्रों को भी बदलते हैं। दर्शक इन परिवर्तनों को धीरे धीरे महसूस करते हैं और उनके प्रभाव को समझने लगते हैं। यह प्रक्रिया कहानी को अधिक जीवंत और विश्वसनीय बनाती है। फिल्म के कई दृश्य अपनी सादगी के कारण प्रभावशाली बनाते हैं। यहाँ भव्यता या अत्यधिक दृश्य प्रभावों के बजाय भावनात्मक सच्चाई को प्राथमिकता दी गई है। एक साधारण बातचीत, किसी पात्र का अकेलापन या किसी रिश्ते में आया छोटा सा बदलाव भी कहानी में महत्वपूर्ण अर्थ रखता है। यही सूक्ष्मता फिल्म को अधिक मानवीय बनाती है और दर्शकों को उसके पात्रों के करीब ले आती है। संवाद लेखन और उल्लेखनीय है क्योंकि इसमें अनावश्यक नाटकीयता से बचने का प्रयास किया गया है। कई संवाद ऐसे हैं जो सुनने में सामान्य लगते हैं लेकिन कहानी के संदर्भ में उनका महत्व कहीं अधिक होता है। पात्र जिस तरह एक दूसरे से बातचीत करते हैं उसमें वास्तविक जीवन की झलक दिखाई देती है। यही स्वाभाविकता फिल्म के भावनात्मक प्रभाव को मजबूत करती है और दर्शकों को घटनाओं पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है। फिल्म का दृश्य पक्ष केवल सुंदरता तक सीमित नहीं है, प्रत्येक फ्रेम कहानी के मूड और संवेदनाओं को व्यक्त करने का काम करता है। कहीं प्रकाश उम्मीद का प्रतीक बनता है, कहीं अंधेरा अनिश्चितता का और कहीं खाली स्थान पात्रों के भीतर मौजूद अकेलेपन को दर्शाते हैं। इस प्रकार की दृश्यात्मक सोच यह साबित करती है कि फिल्म निर्माण केवल कहानी लिखने का नहीं बल्कि उसे हर माध्यम से महसूस कराने का कला रूप है। एक दिलचस्प बात यह है कि फिल्म अपने शांत क्षणों में सबसे अधिक प्रभावशाली बन जाती है। जहाँ कई फिल्में लगातार घटनाओं के सहारे दर्शकों का ध्यान बनाए रखने की कोशिश करती है, वहाँ यह फिल्म कई बार ठहराव का उपयोग करती है। यही ठहराव दर्शकों को सोचने, महसूस करने और पात्रों की स्थिति को
समझने का अवसर देता है। यह शैली हर किसी के लिए नहीं हो सकती, लेकिन जो दर्शक संवेदनशील और विचारशील सिनेमा पसंद करते हैं वे इसे विशेष रूप से सराह सकते हैं। कुल मिलाकर फिल्म एक संतुलित और परिपक्व प्रस्तुति के रूप में सामने आती है। इसमें मनोरंजन है लेकिन केवल मनोरंजन नहीं, इसमें भावनाएं हैं लेकिन केवल भावुकता नहीं, इसमें विचार है लेकिन केवल संदेश देने के लिए नहीं है। यही संतुलन इसे एक सार्थक सिनेमाई अनुभव बनाता है। फिल्म समाप्त होने के बाद भी उसके कई दृश्य, भावनाएं और विचार दर्शकों के मन में जीवित रहते हैं और यही किसी भी प्रभावशाली फिल्म की सबसे बड़ी पहचान होती है। इसके अतिरिक्त फिल्म का पुनः देखने योग्य होना भी इसकी एक बड़ी उपलब्धि है। इस पहली बार देखने पर दर्शक कहानी की घटनाओं पर ध्यान देते हैं, जबकि दूसरी बार देखने पर कई छोटे छोटे संगीत, प्रतीक और भावनात्मक बढ़ते अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ऐसी फिल्में लंबे समय के साथ अपनी गुणवत्ता साबित करती है क्योंकि उनका मूल्य केवल तत्काल मनोरंजन में नहीं बल्कि लंबे समय तक बने रहने वाले प्रभाव में छिपा होता है। यही कारण है कि यह फिल्म अपने विषय, प्रस्तुति और भावनात्मक गहराई के कारण एक यादगार अनुभव के रूप में देखी जा सकती है। फिल्म की एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह अपने विषयों को अधिक सरल बनाने की कोशिश नहीं करती। जीवन की तरह यहाँ भी कई परिस्थितियाँ जटिल है, कई निर्णय अधूरे और कई प्रश्न ऐसे जिनका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं। यह यथार्थवाद दृष्टिकोण कहानी को अधिक विश्वसनीय बनाता है। दर्शक महसूस करते हैं कि वे किसी काल्पनिक दुनिया को नहीं बल्कि ऐसे अनुभवों को देख रहे हैं जो वास्तविक जीवन से प्रेरित प्रतीत होते हैं। यही प्रामाणिकता फिल्म को भावनात्मक रूप से मजबूत आधार प्रदान करती है। कई बार फिल्म अपने पात्रों की कमजोरियों को भी पूरी ईमानदारी के साथ सामने लाती है। वह अपने आदर्श नायक या पूर्ण खलनायक बनाने के बजाय इंसानों की तरह प्रस्तुत करती है। उनके भीतर अच्छाइयाँ भी हैं, गलतियाँ भी हैं, उम्मीद भी है और असफलताएं भी। इसी संतुलन के कारण दर्शक उनके साथ जुड़ाव महसूस कर पाते हैं। जब कोई पात्र पूर्ण नहीं होता तब वह अधिक वास्तविक और यादगार बन जाता है। फिल्म में रिश्तों की प्रस्तुति भी काफ़ी प्रभावशाली है, चाहे वह परिवार के भीतर की जटिलताएं हो या मित्रता का बदलता स्वरूप हो या व्यक्तिगत संघर्षों का दूसरों पर पड़ने वाला प्रभाव। हर पहलू को संवेदनशीलता के साथ दिखाया गया है। कई दृश्य ऐसे हैं जहां बिना किसी बड़े नाटकीय मोड़ के केवल पात्रों के व्यवहार और उनकी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से गहरे भाव व्यक्त किए जाते हैं। यह सूक्ष्मता फिल्म की गुणवत्ता को बढ़ाती है। पटकथा की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह दर्शकों को लगातार व्यस्त रखती है, भले ही कहानी की गति कुछ स्थानों पर धीमी क्यों न हो। हर दृश्य किसी न किसी रूप में पात्रों, वातावरण या विषय को विस्तार देता है। यही कारण है कि फिल्म कभी पूरी तरह स्थिर महसूस नहीं होती। उसकी प्रगति शांत हो सकती है लेकिन वह लगातार आगे बढ़ती रहती है और दर्शकों को अपने साथ लेकर चलती है। दृश्यात्मक रूप से फिल्म कई यादगार क्षण प्रस्तुत करती है। कुछ फ्रेम ऐसे हैं जो किसी चित्रकला की तरह व्यवस्थित प्रतीत होते हैं। प्रकाश, छाया और कैमरे की स्थिति का उपयोग केवल सुंदरता के लिए नहीं बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया गया है। यही वजह है कि कई दृश्य संवाद समाप्त होने के बाद भी अपनी छाप छोड़ते हैं। एक सफल फिल्म अक्सर वही होती है जो दर्शकों को कुछ ऐसे चित्र दे सके जिन्हें वे लंबे समय तक याद रखें, और यह फिल्म उन दिशा में काफ़ी सफल दिखाई देती है। ध्वनि का उपयोग भी विशेष उल्लेख के योग्य पृष्ठभूमि संगीत और भावनात्मक उतार चढ़ाव को समर्थन देता है, लेकिन कभी उस पर हावी नहीं होता। कई दृश्यों में प्रकृति, ध्वनियों और मौन का उपयोग वातावरण को अधिक वास्तविक बनाता है। यह तकनीकी परिपक्वता दर्शाती है कि फिल्म निर्माण के प्रत्येक पहलू पर ध्यान दिया गया है और किसी भी तत्व को केवल औपचारिकता के रूप में शामिल नहीं किया गया। अंततः यह फिल्म उन दुर्लभ
प्रस्तुतियों में शामिल की जा सकती है, जो दर्शकों को केवल समय नहीं बल्कि ध्यान से संवेदनशीलता भी मांगती है। बदले में यह उन्हें एक ऐसा अनुभव देती है जो धीरे धीरे खुलता है, हर स्तर पर कुछ नया प्रदान करता है। इसकी वास्तविक ताकत किसी एक दृश्य, एक संवाद या एक मोड़ में नहीं बल्कि उस समग्र अनुभव में है जो कि फिल्म समाप्त होने के बाद भी दर्शकों के भीतर जीवित रहता है। यही कारण है कि यह फिल्म केवल देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है और लंबे समय तक याद रखी जाती है। फिल्म के प्रभाव को समझने के लिए उसके कथानक को आगे बढ़ाकर उसकी संवेदनात्मक संरचना को भी देखना आवश्यक है। कई बार कोई फिल्म अपनी कहानी से अधिक अपने वातावरण, भावनाओं और पात्रों के माध्यम से याद रखी जाती है और यह फिल्म उसी श्रेणी में आती है। यहाँ घटनाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण वह अनुभव है जो दर्शक उनके साथ महसूस करता है। यही कारण है कि फिल्म का असर केवल स्क्रीन तक सीमित नहीं रहता बल्कि दर्शकों के मन में लंबे समय तक बना रहता है। कहानी के भीतर मौजूद संघर्ष केवल बाहरी परिस्थितियों तक सीमित नहीं है। अधिकांश महत्वपूर्ण टकराव पात्रों के भीतर घटित होते हैं। वे अपने अतीत, अपने निर्णयों, अपने भय और अपनी आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। यही आंतरिक संघर्ष फिल्म को गहराई प्रदान करते हैं और इसे सामान्य कथानक आधारित फिल्मों से पहचान बना देते हैं। दर्शक इन संघर्षों को केवल देखते नहीं बल्कि कई बार उन्हें महसूस भी करते हैं। फिल्म का एक सराहनीय पहलू यह है कि यह भावनाओं को दर्शाने के लिए अधिक नाटकीयता का सहारा नहीं लेती। दुख, खुशी, पछतावा, आशा और निराशा जैसी भावनाएं बहुत स्वाभाविक तरीके से सामने आती है। कई बार एक साधारण दृश्य, एक अधूरी बातचीत या किसी पात्र की खामोशी उतना प्रभाव छोड़ती है जितना किसी बड़े भावनात्मक दृश्य से अपेक्षा की जाती है। यही संयम फिल्म की विश्वसनीयता को बढ़ाता है और उसे अधिक परिपक्व बनाता है। निर्देशक ने मौजूद सूक्ष्मता भी उल्लेखनीय है। फिल्म बार बार दर्शकों का ध्यान छोटी छोटी बातों की ओर आकर्षित करती है जिनका महत्व बाद में समझ में आता है। यह शैली दर्शकों को सक्रिय रूप से कहानी से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। वे केवल घटनाओं के उपभोक्ता नहीं रहते बल्कि कहानी के अर्थ को खोजने की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसी फिल्म का आनंद अक्सर समय के साथ और अधिक बढ़ता है। फिल्म के कई दृश्य भावनात्मक और दृश्यात्मक स्तर पर असाधारण संतुलन प्रस्तुत करते हैं। कैमरे की धीमी गति, पात्रों की स्थिति, प्रकाश का उपयोग और पृष्ठभूमि की ध्वनियाँ मिलकर ऐसा प्रभाव उत्पन्न करती है जो शब्दों से परे जाकर काम करता है। यही वह क्षण होते हैं जहाँ सिनेमा एक कला के रूप में अपनी पूरी शक्ति दिखाता है। फिल्म में ऐसे कई क्षण मौजूद हैं जो लंबे समय तक दर्शकों को स्मृति में बने रह सकते हैं। कई दर्शकों को यह पसंद भी आएगा कि फिल्म अपने विषयों को लेकर ईमानदार दिखाई देती है। यह आसान उत्तर देने या कृत्रिम समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश नहीं करती। इसके बजाय यह जीवन की जटिलताओं को स्वीकार करती है और उन्हें उसी रूप में प्रस्तुत करती है। यह दृष्टिकोण कहानी को अधिक वास्तविक बनाता है और दर्शकों को उसके साथ गहराई से जुड़ने का अवसर देता है। अंतिम रूप से कहा जाए तो यह फिल्म केवल मनोरंजन तक माध्यम नहीं बल्कि एक विचारशील अनुभव के रूप में सामने आती है। इसमें मौजूद भावनात्मक गहराई, तकनीकी परिपक्वता, प्रभावशाली अभिनय और संतुलित निर्देशन इसे एक ऐसी प्रस्तुति बनाते हैं जो समय के साथ और अधिक मूल्यवान प्रतीत हो सकती है। यह उन फिल्मों में से है जिनकी वास्तविक गुणवत्ता उनके समाप्त होने के बाद महसूस होती है, जब दर्शक उसके दृश्यों, पात्रों और विचारों को अपने भीतर दोबारा जीना शुरू करते हैं। यही स्थायी प्रभाव किसी भी उत्कृष्ट सिनेमाई कृति की सबसे महत्वपूर्ण पहचान माना जाता है। फिल्म की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह भी है कि यह दर्शकों को सामने कई ऐसे प्रश्न रखती है जिनका संबंध केवल कहानी के पात्रों से नहीं बल्कि व्यापक मानवीय अनुभवों से भी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि परिस्थितियाँ किस प्रकार इंसान के निर्णयों को प्रभावित करती है, यादें किस तरह वर्तमान को
आकार देती है और समय के साथ बदलते रिश्ते हमारे व्यक्ति पर कितना गहरा असर छोड़ सकते हैं। इन विषयों को फिल्म ने बिना किसी उपदेशात्मक शैली के प्रस्तुत किया है, जिससे उनका प्रभाव और अधिक स्वाभाविक बन जाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यह स्पष्ट होने लगता है कि फिल्म का वास्तविक केंद्र केवल घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि उन घटनाओं का पात्रों पर पड़ने वाला प्रभाव है। यही कारण है कि कई महत्वपूर्ण क्षण बाहरी रूप से बहुत बड़े नहीं लगते, लेकिन भावनात्मक स्तर पर उनका महत्व काफ़ी गहरा होता है। दर्शक धीरे धीरे यह महसूस करने लगता है कि कहानी की असली शक्ति उसके भावनात्मक विवरणों में छिपी हुई है। फिल्म में स्मृति और अनुभव की भूमिका भी दिलचस्प ढंग से उभर कर सामने आती है। कई बार पात्र वर्तमान से जीते हुए भी अपने अतीत के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाते हैं। यह संघर्ष कहानी को एक अतिरिक्त परत प्रदान करता है और दर्शकों को पात्रों की मानसिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझने का अवसर देता है। अतीत और वर्तमान के बीच यह संबंध फिल्म के कई महत्वपूर्ण विषयों को मजबूत बनाता है। एक और उल्लेखनीय पहलू यह है कि यह किसी फिल्म अपने दर्शकों का सम्मान करती है। यह हर भावना को स्पष्ट शब्दों में समझाने की कोशिश नहीं करती और न ही हर स्थिति का विस्तार से विश्लेषण करती है। इसके बजाय यह संकेत देती है और दर्शकों को स्वयं अर्थ निकालने का अवसर देती है। यही कारण है कि अलग अलग लोग फिल्म को अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं और उसके अलग अलग अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। दृश्यात्मक रूप से फिल्म लगातार एक समान गुणवत्ता बनाए रखती है, चाहे शांत भावनात्मक दृश्य हो या कथानक को आगे बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण क्षण। कैमरा हमेशा कहानी की भावना के अनुरूप कार्य करता है। कई बार दृश्य इतने संतुलित और प्रभावी लगते हैं कि वे बिना किसी संवाद के भी बहुत कुछ कह जाते हैं। यह गुण किसी भी मजबूत दृश्यात्मक फिल्म की पहचान माना जाता है। फिल्म का भावनात्मक संतुलन भी सराहनीय है। यह केवल दुख या केवल आशा पर आधारित नहीं है, बल्कि जीवन की तरह दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलती है। यही वजह है कि कहानी अधिक वास्तविक और मानवीय महसूस होती है। दर्शक पात्रों की कठिनाइयों को समझते हैं, लेकिन साथ ही उनके भीतर मौजूद उम्मीद और आगे बढ़ने की क्षमता को भी महसूस कर पाते हैं। समापन की दृष्टि से देखा जाए तो फिल्म एक ऐसा अनुभव प्रदान करती है जो धीरे धीरे अपने अर्थ खोलता है। पहली नज़र में जो बातें साधारण लगती थी, वे समय के साथ अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होने लगती है। यही स्थायित्व इसकी सबसे बड़ी ताकत है। फिल्म समाप्त होने के बाद भी उसके विचार, उसके पात्र और उसके भावनात्मक क्षण दर्शकों के मन में जीवित रहते हैं। यही कारण है कि फिल्म केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव बन जाती है जिसे लंबे समय तक याद रखा जा सकता है, जिस पर बार बार विचार किया जा सकता है। फिल्म के समग्र प्रभाव का मूल्यांकन करते समय यह स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है कि इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी भावनात्मक ईमानदारी है। कहानी किसी कृत्रिम प्रभाव या अनावश्यक चौंकाने वाले तत्वों पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि अपने पात्रों और उनके अनुभवों के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचने का प्रयास करती है। यही कारण है कि फिल्म का असर धीरे धीरे विकसित होता है और समय के साथ और अधिक गहरा होने लगता है। कई फिल्में देखने के बाद तुरंत प्रभाव छोड़ती हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनकी वास्तविक शक्ति बाद में समझ में आती है। यह फिल्म उसी श्रेणी में रखी जा सकती है। कहानी में मौजूद मानवीय पहलू इसे विशेष बनाते हैं। पात्र केवल कथानक को आगे बढ़ाने वाले साधन नहीं हैं, बल्कि वे अपने भीतर एक स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। उनकी इच्छाएं, असफलताएं, कमजोरियां और संघर्ष उन्हें वास्तविक बनाते हैं। दर्शक कई बार उनके निर्णयों से सहमत नहीं होते, लेकिन फिर भी उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं। यही जटिलता पात्रों को अधिक यादगार बनाती है और फिल्म को गहराई प्रदान करती है। फिल्म की गति पर यदि विस्तार से विचार किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि इसका उद्देश्य केवल घटनाओं को तेजी से प्रस्तुत करना नहीं, कई दृश्य, वातावरण निर्माण, भावनात्मक विस्तार और पात्रों को विकसित
विकास के लिए समर्पित कुछ दर्शकों के लिए यह शैली धीमी प्रतीत हो सकती है, लेकिन यही ठहराव फिल्म को अपने विचारों और भावनाओं को पूरी तरह व्यक्त करने का अवसर देता है। जब कहानी जल्दबाजी नहीं करती तब उसके कई सूक्ष्म पहलू अधिक प्रभावी ढंग से सामने आते हैं। सिनेमाई दृष्टि से भी फिल्म कई स्तरों पर प्रभावित करती है। छायांकन, ध्वनि, प्रकाश और संपादन मिलकर एक ऐसा अनुभव तैयार करते हैं जिसमें कोई भी तत्व अलग या असंगत महसूस नहीं होता। तकनीकी टीम से कहानी के भावनात्मक स्वर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई दृश्य ऐसे हैं जहां तकनीकी निष्पादन और भावनात्मक प्रभाव एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं, जिससे उनका असर और अधिक बढ़ जाता है। फिल्म का वातावरण अधिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे वह किसी स्थान की प्रस्तुति हो या मौसम का प्रभाव हो। यह दृश्यात्मक संरचना हर तत्व कहानी की भावनात्मक दिशा को मजबूत करता है। कई बार ऐसा लगता है कि वातावरण स्वयं कहानी का हिस्सा बन गया है और पात्रों के अनुभवों को प्रभावित कर रहा है। इस प्रकार का वातावरण निर्माण फिल्म को अधिक जीवंत और प्रभावशाली बनाता है। एक उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि फिल्म अपने दर्शकों से प्रतिक्रिया भागीदारी की अपेक्षा करती है। यह हर प्रश्न का उत्तर नहीं देती और न ही हर भावना को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है। इसके बजाय यह संकेतों, प्रतीकों और परिस्थितियों के माध्यम से अपनी बात कहती है। यही कारण है कि फिल्म पर चर्चा करने वाले दो दर्शकों की व्याख्या अलग-अलग हो सकती है और यही इसकी कलात्मक सफलता का प्रमाण माना जा सकता है। अंततः यह फिल्म उन दर्शकों के लिए विशेष महत्व रखती है जो सिनेमा को केवल समय बिताने का माध्यम नहीं बल्कि एक अनुभव, एक विचार और एक भावनात्मक यात्रा के रूप से देखते हैं। इसकी वास्तविक उपलब्धि इसके कथानक में नहीं बल्कि उस प्रभाव में है जो यह अपने दर्शकों के भीतर छोड़ जाती है। फिल्म समाप्त हो जाती है, लेकिन उसके प्रश्न, उसके दृश्य और उसके पात्र लंबे समय तक सीमित बने रहते हैं। यही स्थायी उपस्थिति किसी भी यादगार फिल्म की सबसे महत्वपूर्ण पहचान होती है और यही इस फिल्म को एक सार्थक, प्रभावशाली सिनेमाई कृति के रूप में स्थापित करती है। फिल्म की गहराई को समझने के लिए उसके सटीक घटनाक्रमों से आगे जाना आवश्यक है। पहली नज़र में यह एक साधारण कहानी का रूप लेती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन जैसे जैसे दर्शक उसके भावनात्मक और वैचारिक स्तरों को समझने लगते हैं, कहानी का वास्तविक विस्तार सामने आने लगता है। यही विशेषता इसे उन फिल्मों की श्रेणी में रखती है जो केवल मनोरंजन प्रदान नहीं करती बल्कि दर्शकों को आत्मचिंतन के लिए भी प्रेरित करती है। कई दृश्य ऐसे हैं जो देखने के समय जितने प्रभावशाली लगते हैं उनसे कहीं अधिक अर्थपूर्ण बाद में प्रतीत होते हैं। फिल्म का भावनात्मक निर्माण अत्यंत संतुलित है। यह किसी एक भावना पर निर्भर नहीं रहती बल्कि खुशी, पीड़ा, आशा, भय, निराशा और स्वीकार्यता जैसी अनेक भावनाओं के साथ लेकर चलती है। यही विविधता कहानी को जीवन के अधिक निकट ले आती है। वास्तविक जीवन की तरह यहाँ भी कोई भावना स्थायी नहीं है। परिस्थितियों के साथ सब कुछ बदलता रहता है। यही परिवर्तनशीलता फिल्म को स्वाभाविक और विश्वसनीय बनाता है। पात्रों के बीच संबंधों की प्रस्तुति विशेष रूप से प्रभावशाली कही जा सकती है। कहानी यह दिखाती है कि रिश्ते केवल संवादों या घटनाओं से नहीं बनते बल्कि समय, अनुभव और साझा भावनाओं से विकसित होते हैं। कई बार पात्र एक दूसरे को बहुत कम बातें करते हैं, लेकिन उनके व्यवहार और प्रतिक्रियाओं के माध्यम से उनके संबंधों की गहराई स्पष्ट हो जाती है। यह सूक्ष्म लेखन फिल्म को एक अलग स्तर पर पहुंचा देता है। फिल्म का एक मजबूत पक्ष उसकी संवेदनशीलता भी है। यह कठिन विषयों को भी संतुलित और सम्मानजनक तरीके से प्रस्तुत करती है। कहीं भी अनावश्यक भावुकता या कृत्रिम नाटकीयता दिखाई नहीं देती। इसके बजाय फिल्म दर्शकों को परिस्थितियों को महसूस करने का अवसर देती है। यही कारण है कि कई दृश्य भावनात्मक रूप से प्रभावशाली होने के बावजूद बोझिल नहीं लगते। तकनीकी रूप से देखा जाए तो फिल्म का निर्माण स्तर काफ़ी संतोषजनक है। कैमरा केवल दृश्य रिकॉर्ड करने का माध्यम
नहीं बनता बल्कि कहानी कहने का सक्रिय हिस्सा बन जाता है। कई फ्रेम ऐसे हैं जिनमें दृश्य संरचना स्वयं एक अर्थ व्यक्त करती है। प्रकाश और छाया का उपयोग भी भावनाओं को उभारने के लिए किया गया है, जिससे फिल्म का वातावरण और अधिक प्रभावी बनता है। संपादन की गति भी अधिकांश स्थानों पर कहानी की आवश्यकताओं के अनुरूप दिखाई देती है। फिल्म की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक उसकी पुनर्व्यवस्था की क्षमता है। दर्शक अपनी उम्र, अनुभव और दृष्टिकोण के आधार पर कहानी में अलग अलग अर्थ खोजते हैं। किसी के लिए यह रिश्तों की पहचान हो सकती है, किसी के लिए आत्मसंघर्ष की और किसी के लिए समय तथा स्मृति पर आधारित एक चिंतनशील यात्रा। यही बहुआयामी प्रकृति फिल्म को अधिक समृद्ध बनाती है और उसकी प्रासंगिकता को लंबे समय तक बनाए रखती है। अंत में कहा जा सकता है कि फिल्म अपनी सीमाओं के बावजूद एक ऐसा अनुभव प्रदान करती है जो दर्शकों को भावनात्मक और बौद्धिक दोनों स्तरों पर प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसकी शक्ति किसी एक बड़े दृश्य या नाटकीय मोड़ में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे क्षणों में छिपा है जो मिलकर एक गहरा और स्थायी प्रभाव निर्मित करते हैं। यही कारण है कि फिल्म समाप्त होने के बाद भी उसकी प्रतिनिधित्व दर्शकों के मन में बनी रहती है और लंबे समय तक उसके अर्थों तथा भावनाओं पर विचार करते रहते हैं। फिल्म को एक संपूर्ण अनुभव के रूप में देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि इसकी रचना केवल दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें भावनात्मक रूप से जोड़ने के उद्देश्य से की गई है। कहानी की परतें धीरे धीरे खुलती हैं और प्रत्येक नई जानकारी दर्शकों को समझ को थोड़ा और विस्तृत करती है। यही क्रमिक विकास फिल्म को अधिक प्रभावशाली बनाता है, क्योंकि दर्शक स्वयं को भी कहानी के साथ विकसित होते हुए महसूस करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो फिल्म समाप्त होने के बाद भी मानसिक रूप से जारी रह सकती है। फिल्म की कथात्मक शैली में धैर्य और आत्मविश्वास दिखाई देता है। यह बार बार अपनी बात को दोहराने या दर्शकों को हर भाव स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश नहीं करती। इसके बजाय यह संकेतों और परिस्थितियों के माध्यम से अर्थ निर्मित करती है। यही कारण है कि कहानी के कई हिस्से व्यक्तिगत अनुभवों के अनुसार अलग अलग प्रभाव छोड़ सकते हैं। किसी दर्शक के लिए कोई विशेष दृश्य अत्यंत भावुक हो सकता है, जबकि दूसरे के लिए वही दृश्य किसी गहरे विचार का स्रोत बन सकता है। पात्रों की यात्रा फिल्म की आत्मा कही जा सकती है। वे केवल परिस्थितियों का सामना नहीं करते, बल्कि उन परिस्थितियों से बदलते भी हैं। उनके निर्णयों का परिणाम दिखाई देते हैं और उनकी भावनात्मक प्रतिक्रिया कहानी को वास्तविकता के करीब ले जाती है। यह विकास अचानक नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे अनुभवों और घटनाओं के माध्यम से स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यही क्रम फिल्म को अधिक विश्वसनीय और मानवीय बनाता है। फिल्म का वातावरण लगातार एक विशेष भाव बनाए रखता है। दृश्यात्मक भाषा और ध्वनि का संयोजन ऐसा अनुभव निर्मित करता है जिसमें दर्शक स्वयं को कहानी की दुनिया के भीतर महसूस करने लगते हैं। कई बार वातावरण इतना प्रभावी हो सकता है कि वह शब्दों की आवश्यकता को कम कर देता है। कुछ दृश्य केवल अपने दृश्य संयोजन और भावनात्मक प्रस्तुति के कारण लंबे समय तक याद रहते हैं। एक और दृश्य बात यह है कि फिल्म अपने विषयों को लेकर ईमानदारी से बनी रहती है। यह आसान समाधान प्रस्तुत करने या कृत्रिम आशावाद पैदा करने की कोशिश नहीं करती। जहाँ जीवन जटिल है, वहाँ फिल्म भी जटिलता को स्वीकार करती है। जहाँ भावनाएं अस्पष्ट हैं, वहाँ उन्हें उसी रूप में दिखाया जाता है। यही ईमानदारी दर्शकों के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करती है और फिल्म को अधिक प्रामाणिक बनाती है। कई आलोचक अक्सर ऐसी फिल्मों की सराहना करते हैं जो दर्शकों पर भरोसा करती है और यह फिल्म उसी परंपरा का हिस्सा प्रतीत होती है। यह मानकर चलती है कि दर्शक स्वयं अर्थ खोज सकते हैं, संकेतों को समझ सकते हैं और भावनाओं की बारीकियों को महसूस कर सकते हैं। यही विश्वास फिल्म को अधिक परिपक्व बनाता है, उसे सामान्य व्यावसायिक प्रस्तुति से अलग पहचान देता है। अंततः फिल्म की वास्तविक सफलता इस बात में
निहित है कि यह दर्शकों के भीतर एक भावनात्मक प्रतिध्वनि छोड़ जाती है। उसके दृश्य, उसके पात्र और उसके विचार लंबे समय तक स्मृति में बने रहते हैं। कई बार फिल्में समाप्त होने के साथ ही भुला दी जाती हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो समय के साथ और अधिक अर्थपूर्ण हो जाती हैं। यह फिल्म उसी श्रेणी में रखी जा सकती है क्योंकि इसका प्रभाव केवल देखने के क्षण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दर्शकों की सोच और संवेदनाओं में लंबे समय तक जीवित बना रहता है। फिल्मकार एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करती है जो शुरुआत से ही दर्शकों को अपने माहौल और रहस्यमय घटनाओं के माध्यम से आकर्षित करने की कोशिश करती है। फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष इसका वातावरण है, जिसे निर्देशक ने काफ़ी ध्यान से तैयार किया है। कई दृश्य ऐसे हैं जो लंबे समय तक याद रह जाते हैं और कहानी के भावनात्मक तथा तनावपूर्ण पक्ष को मजबूती प्रदान करते हैं। फिल्म धीरे धीरे अपने किरदारों को सामने लाती है और उनके भीतर छिपे संघर्षों, डर, इच्छा और रिश्तों को उजागर करती है। यही कारण है कि दर्शक केवल घटनाओं को नहीं देखते, बल्कि पात्रों की मानसिक स्थिति को भी महसूस करने लगते हैं। अभिनय की बात करें तो कलाकारों ने अपने किरदारों को ईमानदारी के साथ निभाने का प्रयास किया है और मुख्य कलाकार का प्रदर्शन प्रभावशाली है और कई महत्वपूर्ण दृश्यों में उसकी भावनाएं स्वाभाविक लगती है। सहायक कलाकार भी कहानी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ दृश्यों में संवाद अपेक्षाकृत साधारण लगते हैं, लेकिन कलाकारों की प्रस्तुति उन्हें बेहतर बना देती है। फिल्म का भावनात्मक पक्ष कई जगह प्रभाव छोड़ते हैं, विशेषकर उन क्षणों में जहां पात्र अपने व्यक्तिगत संघर्षों का सामना करते दिखाई देते हैं। फिल्म का छायांकन इसकी बड़ी खूबियों में से एक है। कैमरे का उपयोग केवल दृश्य दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भावनाएं व्यक्त करने के लिए भी किया गया है। प्रकाश और अंधेरे का संतुलन, लोकेशन का चयन और फ्रेम की संरचना कहानी के मूड को मजबूत बनाती है। संगीत और पृष्ठभूमि ध्वनि की कई दृश्यों को प्रभावशाली बनाती है। कुछ जगहों पर संगीत तनाव को बढ़ाता है तो कहीं यह भावनात्मक दृश्यों को अधिक गहराई प्रदान करता है। हालांकि फिल्म पूरी तरह दोषरहित नहीं है। कुछ हिस्सों में कहानी की गति धीमी महसूस हो सकती है और कुछ दृश्य आवश्यकता से अधिक लंबे लगते हैं। ऐसे क्षण भी आते हैं जब दर्शक महसूस करते हैं कि कथानक को थोड़ा अधिक सटीक और संक्षिप्त बनाया जा सकता था। इसके बावजूद फिल्म अपने मुख्य विचार और भावनात्मक प्रभावों को बनाए रखने में सफल रहती है। कहानी में मौजूद रहस्य और पात्रों की यात्रा दर्शकों की रुचि को काफ़ी हद तक बनाए रखती है। कुल मिलाकर कार्य एक ऐसी फिल्म है जो केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दर्शकों को सोचने के लिए भी प्रेरित करती है। इसमें मजबूत वातावरण, अच्छा अभिनय, प्रभावशाली दृश्य प्रस्तुति और भावनात्मक गहराई देखने को मिलती है। भले ही इसकी गति हर दर्शक को समान रूप से पसंद न आए, लेकिन जो लोग चरित्र आधारित और माहौल पर आधारित कहानियों को पसंद करते हैं, उनके लिए यह फिल्म एक दिलचस्प अनुभव साबित हो सकती है। और फिल्म अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के साथ एक संतुलित सिनेमाई अनुभव प्रदान करती है और अंत तक दर्शकों के मन में अपनी छाप छोड़ने का प्रयास करती है। फिल्म की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह अपने विषय को बहुत शोर शराबे या अत्यधिक नाटकीयता के बिना प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। कई आधुनिक फिल्मों में जहां हर कुछ मिनट बाद बड़ा मोड़ या चौंकाने वाला दृश्य दिखाने की कोशिश की जाती है, वही फिल्म
अपेक्षाकृत संयमित दृष्टिकोण अपनाती है। कहानी धीरे धीरे खुलती है और दर्शकों को घटनाओं के बीच छिपे अर्थ समझने का अवसर देती है। यही कारण है कि फिल्म का प्रभाव तत्काल महसूस होने के बजाय धीरे धीरे मन में उतरता है। निर्देशन ने एक स्पष्ट दृष्टि दिखाई देती है। निर्देशक ने केवल कहानी सुनाने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसके भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को भी महत्व दिया है। कई दृश्य ऐसे हैं जिनमें संवाद बहुत कम है, लेकिन कैमरे की भाषा और कलाकारों के हाव भाव काफ़ी कुछ कह जाते हैं। यह शैली हर दर्शकों को पसंद आए ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन जो लोग सूक्ष्म कहानी कहने की कला को पसंद करते हैं उन्हें यह पहलू विशेष रूप से आकर्षित कर सकता है। पटकथा में कुछ कमियां जरूर दिखाई देती है। कुछ उपकथाएं ऐसी लगती है जिन्हें और बेहतर ढंग से विकसित किया जा सकता था। कुछ पात्रों के बारे में दर्शक और अधिक जानना चाहते हैं, लेकिन फिल्म उन्हें उतना समय नहीं देती। इसके बावजूद मुख्य कथा अपनी दिशा नहीं खोता और अंत तक एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ आगे बढ़ती रहती है। फिल्म का मध्य भाग थोड़ा धीमा महसूस हो सकता है, लेकिन अंतिम हिस्से में कहानी दोबारा गति पकड़ लेती है और कई सवालों के जवाब देने का प्रयास करती है। तकनीकी दृष्टि से फिल्म संतोषजनक दिखाई देती है। संपादन अधिकांश स्थानों पर प्रभावी है और दृश्य कुछ एक दूसरे से स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए महसूस होते हैं। कला निर्देशन ने लोकेशन का उपयोग कहानी की दुनिया को विश्वसनीय बनाता है। छोटे छोटे विवरणों पर दिया गया ध्यान यह दर्शाता है कि निर्माण टीम ने फिल्म के वातावरण को जीवंत बनाने के लिए मेहनत की है। विशेष रूप से कुछ दृश्य ऐसे हैं जिनमें दृश्यात्मक सौंदर्य और भावनात्मक प्रभाव एक साथ देखने को मिलता है। फिल्म का सबसे बड़ा गुण शायद यही है कि यह दर्शकों को केवल घटनाओं का दर्शक बनाकर नहीं छोड़ते, बल्कि उन्हें पात्रों की भावनाओं और निर्णयों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। कई बार कहानी ऐसे प्रश्न खड़े करती है जिनका सीधा उत्तर नहीं दिया जाता, और यही बात इसे सामान्य मनोरंजन प्रधान फिल्मों से अलग बनाती है। दर्शक अपनी अपनी समझ और अनुभव के आधार पर फिल्म के कुछ हिस्सों की अलग अलग व्याख्या कर सकते हैं। अंततः यह एक ऐसी फिल्म है जो अपनी कमियों के बावजूद देखने योग्य बन जाती है, क्योंकि इसमें ईमानदार कहानी कहने का प्रयास दिखाई देता है। यह हर किसी के लिए नहीं हो सकती, लेकिन जो दर्शक गहराई, वातावरण और भावनात्मक स्तर पर जुड़ाव तलाशते हैं उनके लिए यह एक यादगार अनुभव बन सकती है। फिल्म खत्म होने के बाद भी इसके कुछ दृश्य, संवाद और विचार लंबे समय तक मन में बने रहते हैं, जो किसी भी सार्थक फिल्म की महत्वपूर्ण पहचान मानी जा सकती है। फिल्म का प्रभाव केवल उनकी कहानी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह दर्शकों के भीतर कई तरह की भावनाएं भी पैदा करती है। कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब कहानी बेहद व्यक्तिगत और संवेदनशील महसूस होती है, जबकि कुछ दृश्य व्यापक सामाजिक और मानवीय प्रश्नों की ओर संकेत करते हैं। यही संतुलन है कि एक अलग पहचान देता है। यह केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं लगती, बल्कि एक ऐसी यात्रा बन जाती है जिसमें पात्रों के साथ साथ दर्शक भी भावनात्मक रूप से शामिल हो जाते हैं। कई बार फिल्म की खामोशी उसके संवादों से अधिक प्रभावशाली साबित होती है। कुछ दृश्यों में लंबे समय तक कोई महत्वपूर्ण संवाद नहीं होता, लेकिन कैमरे की गति, चेहरे के भाव और पृष्ठभूमि की ध्वनियाँ मिलकर ऐसा माहौल तैयार करती है जो दर्शकों को कहानी के भीतर खींच लेता है। इस तरह की प्रस्तुति यह दर्शाती है कि फिल्म केवल शब्दों पर निर्भर नहीं है, बल्कि दृश्य माध्यम की ताकत का भी भरपूर उपयोग करती है। किरदारों की रचना भी काफ़ी दिलचस्प है। वे पूरी तरह आदर्श या पूरी तरह नकारात्मक नहीं दिखाई देते। किरदारों की रचना भी काफ़ी दिलचस्प है। वे पूरी तरह आदर्श या पूरी तरह नकारात्मक नहीं दिखाई देते, बल्कि वास्तविक जीवन की तरह उनकी सोच और निर्णयों में कई परतें नजर आती है। यही वजह है कि दर्शक उनके साथ सहानुभूति महसूस कर पाते
हैं, भले ही वे हर निर्णय को सहमत न समझे। कुछ पात्रों की आंतरिक उलझनें कहानी को अतिरिक्त गहराई प्रदान करती है और फिल्म को केवल बाहरी घटनाओं पर आधारित होने से बचाती है। संगीत का उपयोग उल्लेखनीय है क्योंकि इसे केवल मनोरंजन के लिए नहीं जोड़ा गया। कई जगहों पर पृष्ठभूमि संगीत कहानी के भावनात्मक प्रभाव को बढ़ाता है, जबकि कुछ दृश्यों में संगीत की अनुपस्थिति भी उतनी ही प्रभावी साबित होती है। ध्वनि डिजाइन के माध्यम से तनाव, अकेलापन, उम्मीद और अनिश्चितता जैसी भावनाओं को सफलतापूर्वक व्यक्त किया गया है। यह तकनीकी पक्ष फिल्म की समग्र गुणवत्ता को मजबूत बनाता है। फिल्म की एक और विशेषता इसकी दृश्यात्मक निरंतरता है। रंगों, प्रकाश व्यवस्था और फ्रेमिंग में एक स्पष्ट शैली दिखाई देती है जो पूरी फिल्म को एक समान पहचान देती है। कई दृश्य ऐसे जिन्हें केवल उनकी दृश्य संरचना के कारण याद रखा जा सकता है। यह स्पष्ट है कि निर्देशक और छायाकार ने मिलकर कहानी को केवल शब्दों के माध्यम से नहीं बल्कि चित्रों के माध्यम से भी व्यक्त करने का प्रयास किया है। हालांकि कुछ दर्शकों को यह महसूस हो सकता है कि फिल्म और अधिक प्रभावशाली बन सकती थी यदि कुछ हिस्सों को थोड़ा संक्षिप्त रखा जाता। कुछ दृश्य कहानी के वातावरण को मजबूत तो बनाते हैं लेकिन कथानक की गति को धीमा भी कर देते हैं, और फिर भी जो दर्शक धैर्य के साथ फिल्म को देखते हैं उन्हें इसके कई स्तर धीरे धीरे समझ में आने लगते हैं और अनुभव अधिक संतोषजनक बन जाता है। समग्र रूप से देखा जाए तो यह फिल्म मनोरंजन, भावनात्मक गहराई और कलात्मक प्रस्तुति के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है। यह ऐसी फिल्म नहीं है जिसे देखकर तुरंत भुला दिया जाए। इसके कई विचार, दृश्य और भावनात्मक क्षण लंबे समय तक दर्शकों के मन में बने रहते हैं। यही कारण है कि फिल्म अपने छोटे मोटे कमजोर पक्ष के बावजूद एक सार्थक और चर्चा योग्य सिनेमाई अनुभव के रूप में सामने आती है। फिल्म की सबसे प्रशंसनीय बात यह है कि यह दर्शक को लगातार किसी निष्कर्ष की ओर धकेलने के बजाय स्वयं सोचने का अवसर देती है। कई दृश्य ऐसे हैं जिनकी व्याख्या अलग अलग तरीके से की जा सकती है और यही खुलापन कहानी को अधिक रोचक बनाता है। जब कोई फिल्म दर्शकों को अपने अनुभव और दृष्टिकोण के आधार पर अर्थ खोजने की स्वतंत्रता देती है तो उसका प्रभाव अक्सर अधिक गहरा और लंबे समय तक रहने वाला होता है। भावनात्मक स्तर पर भी फिल्म कई परतों में काम करती है। सतह पर यह एक साधारण कहानी प्रतीत हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ती है, पात्रों के रिश्तों, उनके डर, उम्मीदों और आंतरिक संघर्षों की जटिलता सामने आने लगती है। यही कारण है कि कई दृश्य केवल कहानी को आगे बढ़ाने का काम नहीं करते बल्कि पात्रों के अभिव्यक्ति को समझने का माध्यम भी बन जाते हैं। दर्शक उनके निर्णयों के पीछे छिपे कारणों को महसूस कर पाते हैं और उनसे एक प्रकार का भावनात्मक जुड़ाव स्थापित कर लेते हैं। फिल्म की लेखन शैली भी एक परिपक्वता दिखाई देती है। कई संवाद सीधे संदेश देने के बजाय और संकेतों और भावनाओं के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। कुछ पंक्तियाँ साधारण लग सकती हैं लेकिन उनका वास्तविक प्रभाव उस संदर्भ में समझ आता है जिसमें वे कहीं गई है। यह गुण पटकथा को अधिक स्वाभाविक बनाता है और पात्रों को वास्तविक जीवन के लोगों के करीब ले आता है। यदि फिल्म के तकनीकी पक्ष को और विस्तार से देखा जाए तो इसकी ध्वनि संपादन और दृश्य संयोजन के बीच अच्छा तालमेल दिखाई देता है। प्रत्येक विभाग अपने स्तर पर कहानी की सेवा करता है और कहीं भी अनावश्यक प्रदर्शन की कोशिश नहीं दिखाती। यही संतुलन है फिल्म को एक परिपक्व और सुसंगत रूप प्रदान करता है। कई बार छोटी छोटी तकनीकी बारीकियां ही किसी दृश्य को साधारण से असाधारण बना देती हैं और इस फिल्म में एक ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। फिल्म का अंतिम भाग विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि यहाँ कहानी अपने भावनात्मक और विषयगत केंद्रों के सबसे करीब पहुँचती है। बिना
अत्यधिक नाटकीयता के कोई महत्वपूर्ण बातें सामने आती है और दर्शक धीरे धीरे यह समझने लगते हैं कि पूरी यात्रा का वास्तविक उद्देश्य क्या था। यह अंत हर किसी को सामना